एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मंत्री महोदय जी, हम सभी के बीच में इस भव्य विशाल प्रेक्षागृह में आप सभी के समक्ष, और ये हम सभी का सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य। नमस्कार। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्राम विकास उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित विद्युत सखी मोबाइल ऐप के शुभारंभ और विद्युत सखियों को थर्मल प्रिंटर के इस वितरण कार्यक्रम में पधारे समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का, हमारे सभी विभागीय अधिकारीगणों का और हमारे आईसीआईसीआई बैंक के सभी सम्मानित अधिकारीगणों का और हमारे विभिन्न जनपदों से यहाँ पधारे हमारी सभी सम्मानित विद्युत सखियों का और हमारे समाज के चौथा स्तंभ कहलाए जाने वाले विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से पधारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का मैं डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। विद्युत सखियां, जी हाँ, हमारी वो महिलाएं उपभोक्ताओं के घर जाकर बिजली बिल का भुगतान कराती हैं। ये अपने आप में एक सराहनीय कदम, समाज को एक नई दिशा, नई मंजिल देने के लिए सभी के कार्यों को सरल और सहज बनाने का एक प्रयासरत तरीका। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी ये भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा जो हमें ये बताती है कि हम किसी भी कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करते हैं, जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए, ससम्मान अनुरोध करते हुए, शत प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में माननीय मंत्री ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास उत्तर प्रदेश माननीय श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी से अनुरोध करते हुए कि अपने कर कमलों से आज के इस कार्यक्रम के इस अवसर पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों से कि हमारे इस दीप प्रज्वलन में अपना सहयोग प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आज के इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से और हमारे समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का स्वागत हो चुका है। आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर प्रार्थना में अपना सहयोग प्रदान करें। बीच में नहीं, ऊपर सीढ़ियों पे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपना स्थान ग्रहण करते हुए अनुशासन के साथ और शांति व्यवस्था के साथ दीप प्रज्वलन और प्रार्थना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और हम सभी जानते हैं अतिथि देवो भव, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम अनुरोध करते हुए मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन श्री भानुचंद्र गोस्वामी जी से कि अपने कर कमलों से पुष्पों के माध्यम से माननीय मंत्री ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास उत्तर प्रदेश माननीय श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत स्वागत की अभिनंदन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करते हुए संयुक्त मिशन निदेशक श्री मथुरा प्रसाद मिश्र जी से कि अपने कर कमलों से हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्य मंत्री ग्राम विकास समग्र ग्राम विकास उत्तर प्रदेश माननीय श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत पुष्पों के माध्यम से इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करते हुए एक बार पुनः
मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन श्री भानुचंद गोस्वामी जी सी के अपने कर कमलों से हमारे बीच उपस्थित अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अनुरोध करते हुए संयुक्त मिशन निदेशक श्री प्रदीप कुमार जी सी के अपने कर कमलों से मंचासीन अध्यक्ष पावर कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश श्री एम देवराज जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारे बीच उपस्थित प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन श्री पंकज कुमार जी। स्वागत हेतु अनुरोध करते हुए वरिष्ठ मिशन प्रबंधक श्री अर्शी असगर और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करते हुए हमारे मिशन प्रबंधक श्री प्रेम कंवर श्रीवास्तव जी से कि अपने कर कमलों से हमारे बीच उपस्थित कंट्री हेड आईसीआईसीआई श्री सौरभ सिंह जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। स्वागत सत्कार पुष्पों के माध्यम से अभिनंदन और अतिथियों को एक छोटी सी भेंट उपहार स्वरूप देकर अपनी यादों को हमेशा सजीव बनाने के लिए सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच में श्री अभिषेक पाराशर जी का अभिनंदन वंदन स्वागत पुष्पों के माध्यम से करते हुए वरिष्ठ मिशन प्रबंधक मोहम्मद अर्शी असगर जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। छोटी सी भेंट उपहार स्वरूप प्रदान करने हेतु अनुरोध करते हुए अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास उत्तर प्रदेश शासन माननीय श्री मनोज कुमार सिंह जी से कि अपने कर कमलों से ये छोटी सी उपहार स्वरूप भेंट देकर हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मंत्री जी का अभिनंदन वंदन स्वागत। माननीय मंत्री ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास उत्तर प्रदेश माननीय श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत सम्मान करते हुए हमारे अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास श्री मनोज कुमार सिंह जी। भेंट देकर अभिनंदन करने की इसी कड़ी में अनुरोध करते हुए मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन श्री भानुचंद गोस्वामी जी सी के अपने कर कमलों से हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्य मंत्री ग्राम विकास श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी का स्वागत सत्कार सम्मान भेंट देकर करें। और एक बार पुनः अनुरोध करते हुए हमारे मिशन निदेशक जी से श्री भानुचंद गोस्वामी जी से कि अपने कर कमलों से हमारे बीच उपस्थित अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह जी का अभिनंदन वंदन स्वागत। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। स्वागत सत्कार। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ विद्युत सखी ऐप की लॉन्चिंग और साथ ही साथ विद्युत सखियों को थर्मल प्रिंटर के उस वितरण के सुअवसर पर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। दीप प्रज्वलन से आतिथ्य सत्कार से और अब आइए शब्दों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत और साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच उपस्थित मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्राम विकास उत्तर प्रदेश श्री भानुचंद गोस्वामी जी स्वागत उद्बोधन के साथ ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा आप तक पहुंचाने के लिए एक बार जोरदार तालियां के साथ स्वागत मिशन निदेशक। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम विकास विभाग के माननीय मंत्री श्री मोती सिंह जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में मंच पर उपस्थित श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी माननीय राज्य मंत्री जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में लगातार अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे और पूरे कार्यक्रम के केंद्र बिंदु में विराजमान श्री मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में मंच पर उपस्थित श्री देवराज एमडी यूपीपीसीएल सर का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप यहां पर विद्युत विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं
और यह योजना जो है विद्युत विभाग के साथ समन्वय के साथ ही चलाई जा रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में ICICI के कंट्री हेड श्री सौरभ सिंह जी मंच पर उपस्थित हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम में UPSRLM की टीम के विभिन्न सम्मानित सदस्य जो निरंतर पिछले एक सप्ताह से इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हैं और मंच पर भी उपस्थित हैं, और इस कार्यक्रम के आयोजन में सभी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें हमारे दोनों GMD श्री मथुरा प्रसाद मिश्रा जी, श्री प्रदीप जी और इस स्कीम के प्रभारी श्री हर्षी असगर और आचार्य शेखर, आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस पूरे स्कीम की जो विशेष हमारे आमंत्री हैं और इस पूरे स्कीम को सफल बनाने का जिन पर दारोमदार हैं और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए यहाँ विभिन्न जनपदों से उपस्थित हुए हैं, ऐसी हमारी विद्युत सखी दीदियों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं और आपने एक दूरी तय की है, और इस कार्यक्रम में जो आपकी ऊर्जा देखने को मिल रही है, जो रुचि देखने को मिल रही है, वह वाकई में काफ़ी सराहनीय है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में इस कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों ने बहुत तैयारी की है, और जिन जनपदों के प्रतिभागी यहाँ पर आए हैं उनके DC NRLM भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वहाँ के DMM उपस्थित हुए हैं, कतिपय BM यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोगों का मैं बहुत स्वागत कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम का कवरेज करने के लिए हमारे मीडिया के बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, और आप लोग सिंसियरली इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसमें रुचि ले रहे हैं और इसका कवरेज कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। UPSRLM विगत कई वर्षों से स्वयं सहायता समूहों के निर्माण में उनको विभिन्न प्रकार के धनराशि उपलब्ध कराने की दिशा में, और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें निर्धनता और उन्मूलन की दिशा में बहुत ही गंभीर प्रयास कर रहा है। इस दिशा में हम लोगों ने जो अभी तक कार्य किए हैं उसमें लगभग 5.5 लाख समूहों का गठन हमने किया है, और इसमें लगभग 60 लाख परिवार जो हैं उनको आच्छादित किया गया है। अभी तक काम करते हुए 25,000 से ज़्यादा ग्राम समूहों का अभी तक गठन किया जा चुका है, और क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो है वो लगभग 1395 उनका अभी तक गठन किया जा चुका है। इसमें जो रिवॉल्विंग फंड की धनराशि दी जाती है, जो SHGs को प्रेषित किया जाता है, वह लगभग 3.5 लाख SHGs को अभी तक रिवॉल्विंग फंड की धनराशि दी जा चुकी है, और सामुदायिक निवेश निधि जिसको हम CIF कहते हैं, वह लगभग 2.25 लाख SHGs को वह प्रेषित किया जा चुका है। क्रेडिट लिंक के माध्यम से अभी तक हम लोगों ने लगभग 2 लाख समूहों को आच्छादित किया है। हम SRLM के माध्यम से 75 जनपद में काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और जो हमारी विशेष उपलब्धियों में है, जिसमें टेक होम राशन के 204 प्लांट स्थापित करने का जो लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 2 क्रियाशील हैं और लगभग 20 मशीनों की हमें सप्लाई हो चुकी है, और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को हम इसमें चला रहे हैं। साथ में तमाम जगहों पर PDS शॉप्स का संचालन हमारे समूह की दीदियों के द्वारा किया जा रहा है, और ऐसे लगभग 1800 दुकानों का संचालन पूरे प्रदेश में SRLM के SHG की दीदियों के द्वारा किया जा रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायतों में निर्मित जो शौचालय हैं, सामुदायिक शौचालय हैं, उनके रख रखाव का बहुत ही अच्छे ढंग से उस संचालन हमारी दीदियों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे लगभग 50,000 सामुदायिक शौचालय हैं जिनका संचालन किया जा रहा है। बुंदेलखंड के 5 जनपदों में एक बहुत ही अच्छी कंपनी बल्ली मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी काम कर रही है, जो वहाँ घरों से दूध का कलेक्शन करती है और मार्केट में उसकी पैकेजिंग करके उसकी सप्लाई कर रही है। और सोलर ऊर्जा क्षेत्र में ओजस नाम की कंपनी जो है वह सोलर प्रोडक्ट्स के सप्लाई का काम कर रही है, उसमें भी हमारी दीदियाँ रुचि ले रही हैं। उस पूरे सोलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन भी इन महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। 425 वाहन जो इन दीदियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, और उससे सामग्रियों का संचालन किया जा रहा है, सामग्रियों को पहुंचाने का और लोगों को आवागमन के रूप में यूज हो रहा है। इस तरह की अनेकानेक स्कीम्स का संचालन SRLM के द्वारा किया जा रहा है, और हमारी दीदियों ने इसको सफल करने में और अपनी निर्धनता को दूर करने में स्कीम्स का फायदा लेकर के यह सिद्ध किया है। जब हम समेकित ढंग से प्रयास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में समूह के रूप में प्रयास करते हैं, तो हम कैसे क्रांति ला सकते हैं। इसी दिशा में आज हम विद्युत सखी स्कीम में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और उसी से संबंधित यह कार्यक्रम आज रखा गया है, जिसमें विद्युत सखी ऐप का लॉन्च किया जाएगा। इस योजना के संबंध में मैं बहुत संक्षिप्त में प्रकाश डालना चाहूँगा। इस योजना में
का संचालन 3 चरणों में अभी तक हम देख सकते हैं। सबसे पहले 8 जनपदों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। यह फरवरी 2020 में इस दिशा में प्रयास शुरू हुआ था। उसके बाद 31 जुलाई 2020 को एक MOU साइन हुआ था, जिसमें यूपीएसआरएल और यूपीपीसीएल दोनों ने इसे साइन किया था। और तीसरे ICICI बैंक, यूपीएसआरएल और यूपीपीसीएल ने भी हाल में 17 नवंबर को एक MOU फिर से साइन किया है, जिसके माध्यम से इस पूरी योजना को गति प्रदान की जा रही है। इसमें अभी तक 15,427 विद्युत सखी दीदियों का चयन किया जा चुका पूरे प्रदेश भर में, जिसमें कि 5,395 मतलब 5,000 लगभग 5,400 विद्युत सखियां अपना कार्य कर रही हैं। और अभी तक जो बिल कलेक्ट किए गए हैं वो 4,46,000 लगभग 4.5 लाख बिल इनके द्वारा कलेक्ट किया गया है। इसके माध्यम से 64 करोड़ रुपए हमारी विद्युत सखियों ने अब तक इसका बिल जमा करवाया है और 91.5 लाख रुपए अभी तक कमीशन के रूप में अर्जित किया है। विभिन्न वर्षों में विद्युत सखियों की चयन करते हुए, विभिन्न तिमाही में चयन करते हुए अब हम 15,427 की संख्या पर पहुंचे हैं। और कलेक्शन भी अगर देखा जाए तो अक्टूबर दिसंबर में यहाँ हमने 3.25 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच इधर हमने लगभग 24 लाख रुपए का कलेक्शन किया है, 24 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। विद्युत सखियों के कमीशन की स्थिति भी अगर हम देखें तो जहां आरंभिक महीनों में लगभग 5 लाख रुपए प्रति माह की कमीशन प्राप्त की जा रही थी, वहीं अब 34 लाख रुपए की कमीशन हमारी दीदियों के द्वारा प्राप्त की गई है। और अभी हमारी इस समय 5400 बिजली सखियां, जो विद्युत सखियां, वो क्रियाशील हैं। इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली विद्युत सखियों की मैं इस मंच से सराहना जरूर करना चाहूंगा। हमारी एक दीदी हैं जो मैनपुरी से हैं, प्रीति। इन्होंने 222 लाख का कलेक्शन किया और इनको अभी तक 2.5 लाख रुपए इनको कमीशन के रूप में प्राप्त हो चुका है। इसी तरह क्षमा शर्मा है बुलंदशहर से, इन्होंने 1,83,00,000 का कलेक्शन किया और इनको 1,28,00,000 रुपए कमीशन के रूप में प्राप्त हो चुका है। इसी तरह 10 जो अच्छा काम करने वाली दीदी हैं, उनका नाम मैं यहाँ से लेना चाहूँगा। अनीता दीदी हैं, ये औरैया से हैं। पूनम दीदी हैं, इटावा से हैं। जूली भारद्वाज हैं, ये बुलंदशहर से हैं। रेखा देवी जी हैं, बुलंदशहर से हैं। निशा जी हैं, फतेहपुर से हैं। सोनी जी हैं, इटावा से हैं। यशोदा जी हैं, महोबा से हैं। और सरिता जी हैं, ये इटावा से हैं। इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। मैं बाकी लोगों को सभी यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी इनसे प्रेरणा लें और देखें कि एक ऐसा काम जिसको हम लोग अभी तक जानते भी नहीं थे, उससे इतनी अच्छी इनकम हमारे बीच की दीदियों ने अर्जित करके दिखाया है। मैंने अभी यहाँ पर चर्चा की कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे 8 जनपदों में लागू किया गया था और फिर इसे पूरे प्रदेश भर में लागू किया गया। और इसमें भी इसके संबंध में प्रशिक्षण हमारे टीम मेंबर्स के द्वारा दिया गया कि पहले यह स्कीम कैसे चल रही थी। इस स्कीम में पहले CLF के पास धनराशि जाया करती थी। सभी हमारी दीदियां CLF के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाती थी और CLF के रजिस्ट्रेशन के उपरांत वहीं अपना धनराशि जमा करती थी और CLF इनकी वॉलेट रिचार्ज कराया करती थी। इसमें काफ़ी समय लगता था। तो इसमें जैसा कि बिजली विभाग से भी यह अपेक्षा की गई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस चीज़ के स्पष्ट निर्देश दिए थे कि हमारी बिजली सखियों के काम को और अच्छा किया जाए। तो हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय ने इसका फील्ड में विजिट भी किया और जाकर के जब चीज़ों को वहाँ देखा गया तो सर ने इसमें विशेष रुचि लेते हुए इस पूरी व्यवस्था को चेंज किया। और अब हाल में जो इसमें एक नया जियो हुआ है, उसमें जो सुधार के बिंदु हमें दिखे थे, उन सुधार के बिंदुओं को अब हमने लागू किया है। और यूपीएसआरएल और यूपीपीसीएल के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता थी, उस पर स्पष्ट रूप से शासनादेश किया गया। जो हमारे विद्युत सखियां काम कर रहे हैं, इनके लिए वित्तीय संसाधन, इस काम को करने के लिए पूंजी उपलब्ध कराई जानी थी, उसके लिए प्रावधान किया गया है। वॉलेट रिचार्ज करने में जो कई लेयर्स थे, उन लेयर्स को दूर किया गया। बहुत समय लगता था, बहुत विलम्ब होता था। पूरी प्रक्रिया में धनराशि के परिचालन के स्तरों को कम कर दिया गया है। अब आप सीधे अपना वॉलेट रिचार्ज कराएंगे, अपने अकाउंट में पैसा जमा करेंगे, उससे आपका वॉलेट रिचार्ज हो जाया करेगा। और कमीशन भी सीधे यूपीएसआरएल यूपीपीसीएल से प्राप्त करेगा और उसमें एक समुचित धनराशि जो प्रशासनिक व्यय के रूप में होगी, उसकी कटौती कर शेष धनराशि सीधे कमीशन के रूप में यूपीएसआरएल के द्वारा प्रेषित कर दी जाएगी। तो इस प्रक्रिया को बहुत सरलीकृत किया गया है। इसमें 30,000 रुपए का प्रावधान किया गया है कि एसएचजी से हमारी दीदियां ऋण के रूप में केवल 4% ब्याज पर ले सकेंगे।
और उससे वो काम करेंगी जो तो एक तरह से निश्चित रूप से आपको एक न्यूनतम पूंजी की व्यवस्था अब कर दी गई है। इस व्यवस्था को भी हम लागू करने वाले हैं। यूपीएसआरएलएम ने शासनादेश के हिसाब से 46 करोड़ रुपए आईसीआईसीआई में बैंक खोल करके वहां एक धनराशि जमा कर दी है, जिससे कि यूपीपीसीएल के जो भी बिल्स हैं उसका वहां निपटारा होता रहेगा, उसका निस्तारण होता रहेगा। अब ट्रेनिंग की एक व्यवस्था की गई है जिसमें कि 13 तारीख को हम विभिन्न जो हमारे जनपद के अधिकारी हैं उनको बुलाकर यहाँ मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित करेंगे, और 15 तारीख को जो अभी इससे पहले आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई उसकी विशद ट्रेनिंग जनपदों में कार्यशाला के माध्यम से दी जाएगी। और उस ट्रेनिंग के साथ ही आप सभी लोगों का जनपद स्तर पर एक बार रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक का जो यूपीएसआरएलएम का अकाउंट है उससे लिंक होता हुआ आप सभी लोगों का एक वर्चुअल अकाउंट खुल जाएगा। जब भी आप कोई भी धनराशि जमा करेंगे आपके उस अपने अकाउंट नंबर में ही वह धनराशि जमा होगी, और जैसे ही आप कोई भी धनराशि वहां किसी उपभोक्ता से प्राप्त करेंगे और उसे बिल देंगे, आपके इस अकाउंट से उतनी धनराशि ऑटोमेटिकली यूपीपीसीएल में ट्रांसफर हो जाएगी। और दोबारा फिर जब आपके पास जो धनराशि कैश में आई है उसको फिर आप अपने अकाउंट में जमा करेंगे, उतना वॉलेट आपका फिर से रिचार्ज हो जाएगा, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। तो इसमें जो पहले होता था कि सीएलएफ में आप धनराशि जमा करती थी और फिर सीएलएफ पैसा जमा करती थी, आपको सीएलएफ में 10 बार कॉल करके उनको याद दिलाना पड़ता था कि हमारा वॉलेट रिचार्ज कर दिया जाए। वह व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई। इसमें सीएलएफ के स्तर पर प्रस्ताव पास करने और फिर कमीशन की धनराशि आपको ट्रांसफर करने में भी बहुत लंबा समय लगता था। उस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया गया है, और अब हम जो अभी हमारी वर्तमान व्यवस्था है उससे नई व्यवस्था की ओर जल्दी ही शिफ्ट करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने सभी डीसी साहबान से भी यही निवेदन करूंगा कि जो हमने 30,000 रुपए की व्यवस्था करने की बात कही गई है वह एसएचजी के माध्यम से समूह की दीदियों को वह लोन यथाशीघ्र स्वीकृत कराने का अभियान चलाया जाए, और हम प्रयास करें कि अगले 1 सप्ताह के अंदर हमारी सभी दीदियों को यह लोन मिल जाए। जिन एसएचजीज को अभी तक सीआईएफ की धनराशि नहीं गई है उसे हम यहाँ यूपीएसआरएलएम के स्तर से अभियान चलाकर 1 सप्ताह में वह धनराशि भेजने का प्रयास कर रहे हैं, और हम यह प्रयास करेंगे कि हमारी सभी जितनी भी दीदियां हैं वह 30,000 रुपए की अपनी धनराशि जमा करके इस माह के अंत तक अपना रजिस्ट्रेशन कराकर कार्य प्रारंभ कर सकें। आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैं यही चाहूंगा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता उन्मूलन और एक बहुत ही अच्छे रोजगार के साधन के रूप में अपनी पहचान बना सके, और इस दिशा में मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कार्यक्रम के बारे में यानी कि विद्युत सखी मोबाइल ऐप उसकी पूरी जानकारी पीपीटी के माध्यम से आपके बीच में हमारे मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्राम विकास उत्तर प्रदेश श्री भानुचंद्र गोस्वामी जी आपको बता रहे थे, और इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारे इस विद्युत सखी ऐप के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। जी हाँ, और आज की यह कार्यक्रम जो कि आप ही के लिए आयोजित किया गया है, एक बार आप सभी को बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं इस कार्य के लिए जो आपके इस जीवन को सरल और सहज बना रहा है। जी हाँ, और साथ ही साथ हमारे इस ऐप के बारे में तो आपने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर ली, लेकिन ये ऐप जो कि हमारे बैंक के साथ जुड़ा है, जो कि आपके इस कार्य को एक सुचारू रूप से आगे बढ़ाता है, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक। जी हाँ, विद्युत सखी मोबाइल ऐप के रूप के लिए हमारे इस बैंक की बैंकिंग सेवा के बारे में किस प्रकार से ये बैंक आपकी मदद कर सकता है, कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज होती हैं, कहाँ आपको परेशानी हो सकती है, किस तरह से बैंक आपकी उन कठिनाइयों को दूर कर सकता है, जैसी तमाम जानकारियों के साथ हमारे बीच में है कंट्री हेड इंस्टीट्यूशनल बिजनेस आईसीआईसीआई बैंक एंड प्रेसिडेंट आईसीआई फाउंडेशन श्री सौरभ सिंह जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। और मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी कि अपनी इन सभी जानकारियों के साथ हमारी बहनों को अवगत कराएं। जोरदार तालियां श्री सौरभ सिंह जी। नमस्कार। आदरणीय श्री राजेंद्र प्रताप सिंह जी, मोती सिंह जी, माननीय ग्राम विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार,
माननीय श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी, माननीय राज्य मंत्री ग्राम विकास उत्तर प्रदेश सरकार, श्री मनोज कुमार सिंह जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, श्री देवराज जी, चेयरमैन यूपी पावर कॉरपोरेशन, श्री भानुचंद गोस्वामी जी, स्टेज पे उपस्थित अन्य मिशन से जुड़े हुए लोग एंड जितने विद्युत सखी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सबसे पहले मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम देश में बहुत कम देखने को मिलता है। आईसीआईसीआई बैंक पूरे देश में काम करता है, लेकिन हमने इस विशाल रूप को नहीं देखा है। और मैं सबको बधाई देना चाहूँगा कि इतना बढ़िया कार्य, हम तो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं, लेकिन जब सरकार में इस तरह की उन्नति की ओर हम देखते हैं, और आपने सुना मैं फाउंडेशन का भी काम करता हूं, तो मैं गांव से भी जुड़ा रहता हूं, और जब गांव में जाता हूं तो वहां की जो ज़रूरतें हैं और जो डिपार्टमेंट ने आप लोगों के लिए कार्यक्रम रखा है, देखकर ये लगता है कि आप सबके सुख का ध्यान रखा गया है। और मैं बैंक में कार्यरत हूं, तो एक छोटा सा कहानी बताना चाहूँगा कि पिछले 5 साल पहले मैं गांव में अपना घर बनाना स्टार्ट किया कि मुझे रिटायर होके गांव में ही रहना है। और जब मैंने काम स्टार्ट किया तो गांव में ज़्यादातर काम कैश पे होता है, मतलब रुपए पे होता है, बैंक के थ्रू नहीं होता था। तो मैंने ये कंडीशन रखा कि मेरे घर में जितने लोग कार्य करेंगे सबको पहले बैंक का खाता खोलना है, और बॉम्बे से मैं उस खाते में डायरेक्ट पैसा भेजूंगा। जितने भी लोग काम कर रहे थे, करीब 45 लोग थे, सब मेरे से नाराज थे और दुखी थे कि आपके कारण हमें बैंक में जाना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत समय व्यर्थ होगा, बर्बाद होगा। तो मैंने कहा ठीक है, 1-2 दिन की दिहाड़ी मैं अपने तरफ से दे दूंगा, लेकिन आप लोग खाता खोलो। सबने खाता खोला, और अब जब जाता हूँ, जितनी बार जाता हूँ, कोई ना कोई उन 45 में से धन्यवाद करने आता है कि हमारे बैंक के खाते में जो पैसा आता था उसको हमने खर्च करना बंद कर दिया। बाकी पैसे जो हमारे पास होते थे उससे हम खर्च चला लेते थे, और किसी के घर में शादी या किसी के घर में अकस्मात कोई जरूरत पड़ी तो ये सारा पैसा उनको बहुत ही काम आया है। तो आप लोगों को मोबाइल ऐप से जोड़कर, आपको बैंकिंग से जोड़कर एक तरीका बताया गया है कि आपके हाथ में अब बहुत बड़ा पावर आ गया है। हम लोग पूरे देश में भ्रमण करते हैं और सिर्फ मोबाइल लेकर भ्रमण करते हैं, और हमारा पूरा कार्य हो जाता है, जो कि आज से 6-7 साल पहले नहीं होता था। तो आपके हाथ में जो मोबाइल है, ये पहल है। इसके बाद डिपार्टमेंट उस मोबाइल के जरिए बहुत कुछ कर सकता है। बहुत तरह की ट्रेनिंग पॉसिबल है, बहुत तरह के आमदनी के तरीके पॉसिबल हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इस कार्यक्रम को तो मैं शुरुआत की तरह देख रहा हूं, और इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब इससे जुड़े हैं, और इस चीज का फायदा अभी शुरुआत है। आप जैसे जैसे इसको ध्यान से, लगन के साथ करेंगे तो इस प्रदेश के को भी फायदा होगा और आप लोगों को भी फायदा होगा। और ये फायदे, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आपके फायदे की शुरुआत है, और इससे आगे आप जैसे बढ़ेंगे, इसी मोबाइल फोन से आपकी आमदनी और बढ़ सकती है। ये हर साल आपको नए नए तरीके बताएगा, डिपार्टमेंट के थ्रू या बाहर के थ्रू आपको पता चलेगा कि कैसे आपका मोबाइल आपकी जिंदगी को बदल सकता है। और उसी मोबाइल में सारे बैंक जुड़े हैं, उसी मोबाइल के थ्रू आपके डिपार्टमेंट जुड़े हैं, और उसी मोबाइल के थ्रू आपकी प्रगति जुड़ी है।
और आपकी प्रगति के लिए जो भी कार्य आज हुआ है, उसके लिए जितने लोगों ने कार्य किया है, सबको बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आईसीआईसीआई बैंक की हमारी कंट्री हेड इंस्टीट्यूशनल बिजनेस और साथ ही साथ प्रेसिडेंट आईसीआईसीआई फाउंडेशन श्री सौरभ सिंह जी, मोबाइल ऐप और बैंकिंग से जोड़कर हमारी बहनों को जो एक नई सोच दी है, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां हमारे श्री सौरभ सिंह जी के लिए। अपने आप में हमारी घर बैठी बहनों को आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जो एक नया रास्ता आपने दिया है, उससे उनकी सिर्फ आर्थिक स्थिति ही नहीं बल्कि उनकी सोच भी सकारात्मक हुई है। अपने परिवार के लिए एक नए रूप में वो स्तंभ बनकर खड़ी हो गई हैं और आज समाज में पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने परिवार का जीवन यापन कर रही हैं। कहा जाता है कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो अपने सभी सम्मानित विद्युत सखियों बहनों से अनुरोध है कि अपने लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अपना अभिवादन स्वयं करें। उद्बोधन की इसी कड़ी को अनवरत आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें हमारे बीच उपस्थित अध्यक्ष पावर कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश माननीय श्री एम देवराज जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत श्री एम देवराज जी। आज की ये कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय ग्राम विकास मंत्री जी, मंचासीन ग्राम विकास राज्य मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव महोदय ग्राम विकास विभाग, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की निदेशक भानु गोस्वामी जी, आईसीआईसीआई बैंक की श्री सौरभ सिंह जी, प्रदेश की विभिन्न जनपदों से आए हुए विद्युत सखियों और सभी को प्रणाम। सबको बता देना चाहूंगा कि आज इसने बृहद कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। मुझे याद है कि जो है लगभग 20 वर्ष के पहले जब मैं मुख्य विकास अधिकारी था, उस वक्त जो है ये नई योजना आई थी, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। इसके तहत हम लोग गांव-गांव में जाकर के जो है स्वयं सहायता समूह के गठन कर रहे थे। मैं उस वक्त जौनपुर में था, हजारों समूह वहां पे गठित किए थे। फिर जब कई जिलों में जिलाधिकारी के रूप में काम करने अवसर मिला था, तब भी मन में था कि जो है ये समूहों से जो है बिजली का बिल क्यों न जमा कराया जाए। संयोग से जो है बिजली कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर काम करने का अवसर मिला, तो सोचा कि जो है इनसे कुछ इससे फायदा सबको होगा। ये तो हमारे निगम के फायदा होगा कि हमें जो है हमारे अपनी बिल की वसूली हो जाएगी, हमारे महिला समूह हैं उनको लाभ होगा कि उनको इस बहाने जो है कुछ आमदनी में बढ़ोतरी होगी। तो ये सोचा गया था कि जो है इसको कैसे किया जाए। तो पिछले साल फरवरी माह में जो है शुरुआती तौर पर ये पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर गिने चुने जनपदों पे इसको शुरू किया गया कि जो है कुछ समूहों को जहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हैं उनको ट्रेन करा करके इसमें काम में लगाया जाए। तो उसकी परिणाम अच्छा निकला। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 5-6 महीने के बाद जुलाई 2020 में जो है प्रदेश की सभी जनपदों में ये कार्य शुरू किया गया था। अब उसमें कुछ अभी तक जो है करीब 5,500 समूह जो है ये काम कर रही है, लेकिन उसमें कतिपय कठिनाइयां महसूस की जा रही थी। जैसे कि जो है ये विद्युत सखियों को जो है हर बार वैलेट को रिचार्ज करने के लिए विकास खंड स्तर पर
या जनपद मुख्यालय जाना पड़ता था, और जो कमीशन वितरण निगम देती है उसे प्राप्त करने में अनावश्यक विलंब हो रहा था। इसके चलते जो है ये लग रहा था कि कुछ समूहों में जो है वो रुचि कम हो रही है। तो इसी समय जो है और अपर मुख्य सचिव साहब ग्राम विकास जो है उनको ये सुझाव था कि पूरे ऐसा जोड़ा जाए ताकि ये सभी काम जो है किसी प्रकार की हिंड्रेंस के ही जो है सीधे चलते रहें, ताकि पैसा भी आते रहेगा और कमीशन भी उनको मिलती रहेगी, तो काम स्मूथली चलेगा। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो इसके परिणाम स्वरूप जो है नए एग्रीमेंट साइन किए गए थे आजीविका मिशन और पीसीएल के साथ में। उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है लगभग 3 करोड़ उपभोक्ता हैं। लगभग हमारे उत्तर प्रदेश में जो है 3 करोड़ उपभोक्ता हैं। इसमें घरेलू हैं, वाणिज्यिक हैं, औद्योगिक हैं, सभी मिलाकर के इनमें से जो है लगभग 2.25 करोड़ उपभोक्ता जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है। ये बहुत बड़ी तादाद है और इनका मासिक जो बिल होती है, जैसे कि हमारा टोटल जो है करीब 4-4.5 हजार करोड़ की मासिक बिल होती है, और इनमें से जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 2,500 करोड़ की इसकी बिल होती है। तो हमारे निगम की जो है सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में यह है जो है कंज्यूमर से, उपभोक्ता से जो है पैसा को कैसे वसूला जाए और उस उपभोक्ता भी सुविधा रहे कि जो उनके गांव पर ही, क्योंकि गांव के उपभोक्ता जो है कई बार ऐसा होता है कि उनको बिल जमा करने के लिए आसपास की तहसील मुख्यालय या ब्लॉक मुख्यालय में जाकर के जो काउंटर होती है वहां जमा करना होता है, या फिर कहीं कहीं सीएससी सेंटर में जमा करना होता है। तो उनको एक बार बिल जमा करने के लिए बाहर जाने का मतलब जो है आधा दिन का उनका जो है आमदनी खत्म हो जाती है। तो गांव पर ही यदि कोई ऐसा सुविधा उपलब्ध हो जाए तो उनको अच्छा होगा। तो ये जो 2,500 करोड़ हमारे लगभग हर महीने के बिल असेसमेंट होती है, यदि मैं मान के चलूं इसमें हमारे कई तरीके हैं बिल जमा करने का। उपभोक्ताओं को हमारे निगम की काउंटर में आ सकते हैं, सीएससी केंद्र पर जा सकते हैं, या आपके गांव के कोटेदार हैं उनके यहाँ जा सकते हैं। अभी हम नया व्यवस्था नवंबर से शुरू किया है और मीटर रीडर है वो भी वसूल कर सकते हैं। तो यदि ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इसके अलावा यदि आधा भी इसमें हो जाए, यदि हर महीने का आधा भी हो जाए आपके माध्यम से हो जाए, और जो लगभग 15,000 समूहों का, सखियों का जो है इस पर जोड़ने का फिलहाल जो योजना है ये कर लिया जाए, मैं मानता हूं जो है हर सखी को हर महीने में यदि बिल पर जमा हो जाए, आधा भी जमा हो जाए, तो 50,000 रुपये आने की संभावना है। तो 50,000 प्रति माह आमदनी जो है ये बहुत बड़ी आमदनी होगी। तो मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि जो है कई बार कंज्यूमर जो है बिल देना चाहते हैं लेकिन उनके घर पे जाएंगे, आपके पास पूरा अवेलेबल है, आपके उपलब्ध है, आपकी गांव में कौन सी कंज्यूमर है, उनकी कितना बकाया है, ये पूरी सूची आपकी पास उपलब्ध होगी। उनको घर पे जाएंगे और ये भी यदि तय कर लिया जाए कि आपकी मान लें आपकी 5 तारीख को ये फलाना गली में जाएंगे, 6 को फलाना गली में जाएंगे, उन्हें पहले पता हो वो कंज्यूमर को, तो मैं समझता हूं कि जो है हर महीने उनको बिल अदा करने की आदत पड़ जाएगी। ये हमें करना होगा। और अब तक जो कलेक्शन हुआ है कुछ जिले में बहुत अच्छा काम हुआ है, जैसे बुलंदशहर है नंबर 1 पे है, मेरठ है, आप पूर्व में देखेंगे फतेहपुर है, आजमगढ़ है, यहाँ पर बहुत अच्छा काम हुआ है। मेरे पूरी उम्मीद है कि जो है अब पूरे सखी जोड़ के जो है पूरे प्रदेश में इस पर और अच्छा काम होगा। आगे के लिए जो है हमने 1-2-3 बात सोचा था। एक तो जो है
इस समय जैसा कि मैंने कहा था, नवंबर महीने से हमारे मिड डे रीडिंग के लिए नए एजेंसी की नियुक्ति की गई है। तो नए एजेंसी ये जो है, इनकी आदमी मिड डे रीडिंग हर महीने करने के अतिरिक्त कलेक्शन करने की भी उनको व्यवस्था दी गई है। तो मैंने उनसे भी बात किया था, भाई हमारे सखियों को भी जो है, जहां पर सखी की इंटरेस्ट होगी, अच्छे काम करते हैं, इनसे मिड डे रीडिंग काम भी कराइएगा। यदि इसमें हमारा सखी तैयार हो जाएंगे, हम उनसे और बात करेंगे, तो इसमें एक मिड डे रीडर जो है हर महीने में लगभग 1500 कंज्यूमर की रीडिंग करते हैं। और इसके अलग अलग रेट है, अलग अलग एजेंसी की, जो टेंडर के जरिए आया था। तो एवरेज यदि मैं 10 रुपए मान लूंगा, तो 1500 लोगों की हर महीने रीडिंग किया जाए, तो उसे 15,000 रुपया अतिरिक्त आमदनी की भी इससे व्यवस्था हो सकती है। और चूंकि ये गांव के ही हमारे सखियां हैं, जहां आपकी रीडिंग करने में भी सुबह सुबह जाके कर सकते हैं। जब आपकी एजेंसी के आदमी बाहर से आता है, वो 10 बजे आएगा, 11 बजे आएगा, तब तक आपकी लोग बाग जो है अपना आवास छोड़ करके खेत में जगह होंगे, बिल रीडिंग हो नहीं पाती है कई बार। तो यदि ये सखी वो भी काम कर लेंगे, तो निश्चित रूप से वो भी फायदा होगा आपके लिए भी, हमारे निगम के लिए भी और उपभोक्ता के लिए भी। इसके अलावा जो है, इस समय जो हमारे अनुबंध हैं, इसके अनुसार आपकी ग्रामीण क्षेत्र में एक एक बिल के लिए 20 रुपया कमीशन देने की, और उसके ज्यादा होगा तो जो है उसकी 1% देने की व्यवस्था की गई है। क्योंकि फिलहाल जो है हमारे कंज्यूमर यदि पार्ट पेमेंट करना चाहेगा, मान लीजिए किसी कंज्यूमर की जो है बिल 2,500 है, आंशिक भुगतान यदि करना चाहेगा, वो हमारे निगम की काउंटर पर कर सकता है, लेकिन आपके जरिए करने का फिलहाल व्यवस्था नहीं है। वो भी हम सोच रहे हैं उसकी भी कुछ व्यवस्था किया जाए। इस प्रकार किया जाए ताकि आपकी जो जमा करेंगे उसकी 1% जो है आपको दे दिया जाए, ताकि आपका भी उससे सहूलियत होगी, उनका भी सहूलियत होगी। उस पर हम विचार कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है पुनः आपको बता देना चाहूंगा, और ये कहना चाहूंगा कि हम ये भी हमारे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि हमारे सखी आपके गांव में लोगों को बिजली के बारे में कभी समस्या आती है, अचानक बिजली गई या लाइन कुछ टूट गया, तो जेई से बात करनी है या वहां लाइनमैन से बात करनी है, हम उनको ये भी निर्देश देंगे कि जो है आप वहां पर कॉर्पोरेशन की जो है एक दूत की तरफ काम करेंगे, ताकि आपके जरिए जो आदमी कहेगा, आपको पता चले कि साहब जो है मेरा फलाना गांव की सखी बोल रही हूं, तो हमारे जेई, हमारे लाइनमैन, हमारा एक्सीएम जो है तुरंत उसको आपको रिस्पॉन्ड करें, ताकि इससे आपकी जो है ये भी वहां पर बढ़ेगा आपकी गांव में। तो ये हमारे कुछ विचार था, आप प्रयास करें इसके पूरे जल्दी इस करने की। पुनः आपके बधाई देना चाहूंगा और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए जो है ग्राम विकास विभाग को और आजीविका मिशन को धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे हमारे बीच उपस्थित अध्यक्ष पावर कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश श्री एम देवराज जी। आज के इस कार्यक्रम में हमारी विद्युत सखियां एक बार फिर से लखनऊ की सरजमी पर आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत और साथ ही साथ बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। ये कार्य जो कि बताने में, सुनने में बहुत आसान, ये हमारी बैंक ने हमारी मदद की, पावर कॉर्पोरेशन ने मदद करी, ग्राम विकास ने मदद करी, लेकिन अगर हम हिम्मत नहीं उठाएंगे तो हम किसी भी कार्य को कर नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात कि गृहस्थी के निकलकर वक्त निकालकर इस कार्य को पूर्ण सुचारू रूप से करके आज ग्राम विकास का नाम अपने उस स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाली हमारी बहनें हमारे साथ हैं। तो आइए, गृहस्थी से निकलकर वहां तक का सफर उन्होंने किस प्रकार तय किया, क्या सोचा कि उन्होंने इस तरफ कदम बढ़ाया, जैसी तमाम उनके उस साझा करते उनके अनुभवों को
हम उनको सादर आमंत्रित करते हैं, जिसमें सबसे पहले श्रीमती सुनीता। एक बार जोरदार तालियां हमारी सुनीता बहन के लिए। सबको नमस्ते, सभी बहनों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सुनीता है, मैं ग्राम नवादा पोस्ट बाहरगांव से हूँ। मेरा नाम सुनीता है, मैं ग्राम नवादा पोस्ट बाहरगांव से हूँ। ब्लॉक बीकेटी, जिला जनपद लखनऊ से की रहने वाली हूँ। मैं विद्युत सखी के तौर पर काम कर रही हूँ और पहले हमको बहुत ज़्यादा समस्या थी सर। अब तो मैं बहुत अच्छी प्रकार से हमारी सब काम सब चल रहे हैं। और सर मैं पहले घर में मैं सर रहती थी, जब हम कुछ करते नहीं थे सर। मेरा स्नातक भी पढ़े हैं सर और कुछ कर नहीं रहे थे, घर ही पे बैठे थे। फिर हमने धीरे धीरे जब ये हमारी सरकार में हमको मौका मिला आगे बढ़ने का, तो हमने फिर सही इसमें हमको बहुत अच्छी प्रॉफिट हुई। और हमारे बच्चे भी पहले गांव में ही पढ़ते थे और सरकारी स्कूल में, अब हम अपने बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन भी करवाया। और हमने भी सर दुकान अपनी परचून की खोल रखी है। समूह से 10,000 रुपये लेके हमारी दुकान भी बहुत अच्छी चल रही है। और हमने सही उसमें ब्याज सहित पैसे भी वापस कर दिए। और फिर हमने एक खेती के लिए पैसे लिए समूह से, उसमें हमारी बहुत अच्छी आमदनी हुई। और मैं जब मतलब पहले मुझको विद्युत सखी के तौर पर काम करने में धीरे गांव जाते थे, तो सर सही बहने का ये देखो चल देती हैं सुबह। और सर कोई जानता भी नहीं था पहले मुझको। अब लेकिन सभी गांव वाले सब लोग दीदियां हमको फ़ोन करके बुलाती हैं कि सुनीता दीदी आइए, आपसे हमको बिल जमा करना है। हर 5 तारीख को हम जाते हैं सही, कभी कभी 20 तारीख को हर गांव जाके अपना बिल जमा करते हैं सभी बहनों के साथ। और अब हमारे आमदनी लमसम 9 से 10,000 रुपये प्रति महीने होने लगी है। और हमारे डीएम भी हमारी बहुत सहायता की। और मैं आजीविका मिशन को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। हमारी ये बहन थी श्रीमती सुनीता, जिन्होंने अपने उस अनुभवों को आपसे साझा किया। तो आइए उनको हम सम्मानित करते हैं, जिसके लिए राधा गोस्वामी जी से अनुरोध है कि अंगवस्त्रम के रूप में शॉल उड़ाकर उनका सम्मान करें। श्रीमती सुनीता जी का। श्रीमती यास्मीन, हमारी दूसरी बहन, अपने उन अनुभवों को साझा करने के लिए हमारे साथ तालियों के साथ स्वागत। यास्मीन जी। सभी दीदियों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम यास्मीन बानो है। मैं अहमदपुर कुसुम्भा की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम मीना महिला स्वयं सहायता समूह है, उसमें की मैं सदस्य हूँ। मैं विद्युत सखी का कार्य 1 साल से कर रही हूँ। पहले तो मैं घर में अपने सिलाई किया करती थी, सिलाई का कार्य करती थी। उसके बाद मुझे ब्लॉक में गई, वहाँ पे मैं वहाँ पे मैं समूह में जुड़ने के बाद फिर मुझे ये बिजली का कार्य मिला। बिजली का काम मैं 1 से 1.5 साल तक कर रही थी। अब तो मैं अपने घर का खर्चा खुद चलाती हूँ। मेरी 4 सिस्टर हैं, 2 भाई हैं, 2 की शादी हो गई है। मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे पापा बहुत ही बुजुर्ग हैं। मेरे पापा कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। मैं अपने घर का खर्चा खुद स्वयं ही चलाती हूँ। समूह से पैसा लेकर अपने पापा को, मैं छोटे छोटे बच्चों को जो खिलौना आते हैं उन लोगों का, मतलब अपने पापा को गांव में खिलौना रखने की दुकान भी रखवाई हूँ अपने समूह से पैसा लेकर।
मैंने 1 से 1.5 साल में कम से कम 40 से 45 लाख का ट्रांजैक्शन किया है। कम से कम मैं एक महीने में 8 या 9 हज़ार का कमीशन मुझे मिल जाता है। ये थी हमारी बहन यास्मीन जी। हमारी अगली बहन प्रतिभा। हमारी 2 बहनें और हैं और उनकी हम अनुभव सुनते हैं। आप भी सुनिए। जोरदार तालियां प्रतिभा। माननीय मंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम सरिता है। मैं ग्राम खोजीपुर, ब्लॉक बरथना और जिला इटावा की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम भोले बाबा स्वयं सहायता समूह है। मैं इस समूह से पूरे 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। इस समूह से जुड़ने के बाद मुझे बिजली बिल संग्राहक के रूप में कार्य करने के लिए मिला। इस कार्य को करने से हर महीने कम से कम 6-7 हज़ार रुपए आय हमारी हो जाती है। पहले मेरे घर की स्थिति बहुत खराब थी। मेरे पति 2 साल से आंखों की रोशनी कम होने के कारण कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। तो हमारे घर की स्थिति इतनी खराब थी, घर का खर्चा अच्छे से चल नहीं पाता था, बच्चों की पढ़ाई भी नहीं अच्छे से हो पाती थी। तो ये बिजली बिल के संग्रह के कार्य करने से जो इसमें हमें कमीशन मिलता है, उससे अब हमारे घर की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। बच्चों की शिक्षा भी हम दे पा रहे हैं और घर का खर्च भी अच्छे से चला पा रहे हैं। इस कार्य से हमें इतनी परिवार को बहुत प्रसन्नता हुई है। सभी लोग अच्छे से रहने लगे हैं। माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। विद्युत विभाग को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि विद्युत विभाग से भी हमें काफी सपोर्ट मिला है, जिससे हम अपने कार्य को सफलता दे पाए हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी प्रतिभा बहन। इसके पश्चात यशोदा। एक बार जोरदार तालियां यशोदा के लिए। सभी दीदियों को नमस्ते। इधर बैठे मंच में हमारे मंत्री जी और अन्य अतिथि, हमारे भैया पीएमएम, डीएमएम और हमारी दीदी, सभी को नमस्ते। मेरा नाम यशोदा है। मैं ग्राम पहाड़ा, ब्लॉक कबरई, जिला महोबा से हूँ। मेरे समूह का नाम अंजलि प्रेरणा स्वयं सहायता समूह है। हमारे ग्राम संगठन का नाम एकता प्रेरणा है और हमारे CLF का नाम वीर प्रेरणा महिला संकुल संघ है। हमारी संस्था का नाम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, जिसके तहत हम बिजली बिल कलेक्शन का कार्य करते हैं। हमने अभी तक 62,31,599 रुपए का बिजली बिल कलेक्शन किया हुआ है, जिसमें हमने 65,537 रुपए का कमीशन प्राप्त किया है। पिछली साल मैंने होम साइंस से अपना MA फाइनल किया और पढ़ के घर में बैठ गए। MA फाइनल पास करने के बावजूद भी मुझे कोई कमाने का जरिया प्राप्त नहीं हुआ। पिछली साल कोरोना काल में मेरे पति कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य करते थे, उनका भी काम बंद हो चुका था। तभी मैं समूह से जुड़ी और समूह में जुड़ने के बाद मुझे ये बिजली बिल कलेक्शन का कार्य मिला और मैंने इसमें रुचिपूर्वक कार्य किया और जो भी है तो काफ़ी कार्य किया। अपनी आय दोगुनी की हुई है। आय पहले हमारे पति बस कार्य करते थे
और उनके कार्य बंद हो जाने पर हमारे घर की दिनचर्या कम हो गई थी और घर चलाने में असमर्थ थे। इस वजह से जब हमें ये बिजली बिल कलेक्शन का कार्य मिला तो हम अपना घर खूब अच्छे से चलाने लगे। अब उन्हें भी, हमारे हस्बैंड को भी मीटर रीडर का कार्य मिल गया है और हमने कौशल मिशन में जुड़कर उन्हें ITI का फॉर्म डलवाया। उन्होंने ITI पास की हुई है और कौशल मिशन के तहत CCC का डिप्लोमा भी गवर्नमेंट पा चुके हैं। उसमें उन्हें मीटर रीडर का काम भी मिल गया है और बिजली विभाग में वो भी मीटर रीडर का काम करते हैं और हम अपना बिजली बिल कलेक्शन बिल जमा करते हैं। ये थी हमारी बहन यशोदा और इसके बाद हमारी अनीता बहन। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को नमस्कार। मैं ग्राम भाषण से आई हूँ। मेरा नाम अनीता है। मैं ग्राम भाषण से आई हूँ, बिहार क्षेत्र से। जिला औरैया है और मेरे समूह का नाम है महाकालेश्वर। और मैंने बिल का कनेक्शन किया है 1,18,00,000 और मैंने अभी तक का कमीशन पाया है 1,25,000। पहले मैं बिल, जब मैंने शुरुआत की थी बिल काटने की, तो मैं घर घर जाती थी तो सभी लोग मुझे अजीब तरीके से देखते थे। कोई बोलता था हमें बिल नहीं जमा कराना, आप फ्रॉड हो, हमारे पैसे लेके चली जाओगी। कोई कहता था ये आप गवर्नमेंट की पर्ची नहीं है, पता नहीं क्या करते हो, हमें नहीं कराना आपसे। फिर हम घर पर जा जाके, कोई लोग तो ये कहते थे ये तो बाहर से निकली है, फ्रॉडगिरी कर रही है और ये लोग फ्रॉड है, धंधा वाली, अजीब अजीब तरीके से बोलते थे सभी लोग। फिर हमने काफ़ी दिन बाद बंद कर दिया काम करना। फिर हम मशीन देने ब्लॉक में गए तो सर बोले कि आप मशीन देने क्यों वापस आई हो। तो हमने कहा सर अजीब अजीब लोग बोलते हैं मेरे बारे में, तो मुझे काम नहीं करना है। तो सर बोले नहीं आप काम करो, बोलते हैं जो लोग बोलने दो, आप इग्नोर करो इस बात को, आपको काम करना है, आगे बढ़ना है तो करना है। मैं उस टाइम BA फाइनल थी। मैंने कहा ठीक है सर मैं करके देखती हूँ। मैंने अपने पिताजी मम्मी पापा सबसे बात की तो मेरे मम्मी पापा बोले नहीं आपको काम करना है बेटा, कोई भी कुछ बोले आपको कुछ नहीं सुनना है, आपको करना है। अपने पैरों खड़े होकर दिखा दो कि लड़की कभी लड़कों से कम नहीं है। फिर हमने ये काम देखा, शुरुआत की तो हमारे उस ऐसे सर थे, उन्होंने मुख्यालय में मीटिंग की, वहाँ पे हम थे तो उन्होंने कहा दीदियाँ आइए हम आप सबको बिल का वो करना सिखाएंगे, आपको रोजगार बढ़ाना बताएंगे। तो सर के साथ हम लोग फील्ड में जाते थे। 2 दीदियाँ थी हमारे साथ में, वो भी जाती थी। जाके हमने घर घर में जाके ऐसी सर ने हमारी पहचान कराई और ये बताया ये दीदियाँ हैं, ये बिल जमा करेंगी आप लोगों का। आप लोगों को एतराज तो नहीं है? तब तो सब लोगों ने बोल दिया नहीं हमें एतराज नहीं है, हम बिल जमा करा लेंगे। जब ऐसे सर नहीं जाते थे तब कोई लोग, बहुत से लोग कराते थे, बहुत से लोग नहीं कराते थे। ये कहते थे पर्ची छोटी है, हमारा पैसा लग के आ जाता है, हम कैसे कराएं आपसे बिल। तो सर ने फिर मीटिंग करी, ऐसी सर ने, दिनेश दोहरे हैं सर, उन्होंने मीटिंग कराई है। फिर हम मीटिंग में गए, फिर उन लोगों ने कहा, फिर धीरे धीरे समझाने लगे सभी लोगों को कि ये दीदियाँ फ्रॉड नहीं है, ये आपके पैसे लेके नहीं जाएंगी, क्योंकि ये बिल रोक ही नहीं पाती है। जैसा आपका बिल पे हो जाता है तो वो रोक नहीं पाती है, तो पैसे लेके जाएंगी कहाँ से? न, अगर जाती हैं तो हम इनके ऊपर केस कर सकेंगे। तो काफी लोग तो समझाते रहे, हमारे ब्लॉक के सर ने मदद की, हमारे वो AC सर ने मदद की, माँ बाप ने सपोर्ट किया, सभी लोगों ने सपोर्ट किया, जाकर तब हम आज ये मुकाम पे पहुंच पाए हैं कि आज यहाँ तक हमने इतना बिल कनेक्शन कर लिया है। और अब तो सभी लोग मान करने लगे हैं, पहचान भी करने लगे। अधिक तक लोग चलकर आते मेरे पास जमा कराने बिल। धन्यवाद। ये थी हमारी बहनें जिन्होंने यहाँ तक का सफर तय किया और अपने अनुभवों को साझा किया आपके साथ। एक बार जोरदार तालियां हमारी सभी बहनों के लिए और इनके
इतने हिम्मत भरे हुए प्रयास से इनकी जो कदम छोटे छोटे घर से निकलकर बाहर तक पहुंचे हैं, हर एक के दरवाजे पर, आइए उनको हम सम्मानित करते हैं, जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में माननीय मंत्री ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास उत्तर प्रदेश माननीय श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी के अपने कर कमलों से अंग वस्त्रम के रूप में शॉल उठाकर हमारी इन सभी विद्युत सखी बहनों को सम्मानित करें, उनका हौसला अफजाई करें। क्रम में श्रीमती सुनीता, श्रीमती सुनीता, अरे भैया स्टील वाले किनारे हो जाओ। माननीय मंत्री जी हम सभी के साथ, अरे बस जोरदार तालियां हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मंत्री जी के लिए। देखिए मंच के सामने से आकर हमारी बहनों को अंग वस्त्र उड़ाकर उनको सम्मानित करते हुए बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारी ये बहन सुनीता, अंग वस्त्र उड़ाकर सम्मानित करते हुए हौसला बढ़ाते हुए हमारी सभी बहनों का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और इसके पश्चात बहन यास्मीन, हमारी इन बहनों से हमारी बाकी बहनों को भी ये सीख लेनी चाहिए कि घर गृहस्थी से निकलकर अपने काम को पूरा करके हमें भी आगे बढ़ना है। प्रतिमा, प्रतिमा ये हमारी बहनें हैं, श्रीमती प्रतिमा, श्रीमती सुनीता, श्रीमती यास्मीन। वैवाहिक जीवन के पश्चात, गृहस्थी के पश्चात बाहर निकलकर कदम से कदम मिलाकर समाज के लिए एक नए रूप में प्रतिपादित किया अपना नाम। श्रीमती यशोदा, अंग वस्त्र उठाकर हमारे माननीय मंत्री जी के साथ साथ समस्त हमारे मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगण अपने कर कमलों से सुश्री अनीता, एक बार जोरदार तालियां हमारी सभी बहनों के लिए। अनीता, और इसके पश्चात जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारी जिन विद्युत सखियों ने बिजली के बिल के कलेक्शन में अपनी योग्यता प्रदर्शित करी, उसमें से हमारी 5 बहनों को इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया जाता है 11,000 रुपए की धनराशि प्रदान करके। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ये हमारी बहन है श्रीमती प्रीति, ये मैनपुरी से हैं। इन्होंने पूरा कलेक्शन किया 2,22,00,000 रुपए का। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बहुत बड़ा सराहनीय कदम। जी हाँ, इतना बड़ा अमाउंट कलेक्शन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। एक बार जोरदार तालियां श्रीमती प्रीति के लिए। 2,22,00,000 रुपए की धनराशि आपने कलेक्ट की और आज आपको सम्मानित करते हुए 11,000 रुपए का चेक प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात क्षमा शर्मा, 11,000 रुपए का डेमो चेक के साथ साथ 11,000 रुपए का ये ड्राफ्ट भी आपको प्रदान किया जाता है। बहुत सारी बधाइयां। श्रीमती क्षमा शर्मा, आपने 1,83,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है अमाउंट का। एक बार जोरदार तालियां। 1,83,00,000 रुपए का और आपको प्रदान किया जाता है 11,000 रुपए का ये ड्राफ्ट। श्रीमती अनीता औरैया से, ये थी क्षमा हमारी बुलंदशहर से। श्रीमती अनीता औरैया से आपने 1,14,00,000 रुपए की धनराशि एकत्रित की। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। श्रीमती पूनम इटावा से आपने 1,12,00,000 रुपए की धनराशि एकत्रित की। एक बार जोरदार तालियां हमारी उन सभी बहनों के लिए जिनको इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है 11,000 रुपए के उस डेमो चेक और ड्राफ्ट के साथ। श्रीमती जूली भारद्वाज बुलंदशहर से आपने 82,00,000 रुपए की धनराशि एकत्र की। एक बार जोरदार तालियां हमारी सभी बहनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। परमादरणीय यशस्वी
माननीय मंत्री जी अपने कर कमलों से हमारी सभी बहनों को हौसला बढ़ाते हुए, और अब वो पल आ गया, वो क्षण जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार। जी हाँ, और मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मंत्री राज्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास उत्तर प्रदेश श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोदी सिंह जी से कि अपने कर कमलों से हमारी विद्युत सखी मोबाइल ऐप का शुभारंभ करें, उसकी लॉन्चिंग करें। जी हाँ, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत अनुरोध करते हुए बटन दबा के जोरदार तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। विद्युत सखी मोबाइल ऐप का शुभारंभ। ये देखिए पर्दा धीरे धीरे हटता हुआ। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। और ये ऐप जिसके बारे में पूरी जानकारी आप सभी जानते हैं, कैसे कार्य किया जाता है और किस प्रकार से हमारी बहनें धनराशि एकत्रित करती हैं घर घर जाके। और अब वो बारी है अपने कर कमलों से हमारी विद्युत सखियों को विद्युत बिल मशीन यानी कि थर्मल प्रिंटर, जिसके लिए एक बार पुनः सादर नमन करते हुए ससम्मान आमंत्रित करते हुए परमागणिष्ठ माननीय मंत्री जी से कि अपने कर कमलों से हमारी बहनों को विद्युत बिल मशीन देकर उन्हें सम्मानित करें। जिसमें सर्वप्रथम बहराइच से सावित्री बहन, बहराइच से सावित्री, बहराइच से सावित्री कहाँ है बहन? हाथ उठाइए। सावित्री बहन। इसके पश्चात कानपुर नगर से साधना बहन, कानपुर नगर से साधना, आप आती जाइए आप लोग। बहराइच से सावित्री, हमारे माननीय मंत्री जी अपने कर कमलों से थर्मल प्रिंटर हमारी बहनों को प्रदान करते हुए कानपुर नगर से साधना, कानपुर देहात से सपना, गोंडा से सरोज, इटावा से लक्ष्मी, अंबेडकर, मेरा नाम जो हम बुला रहे हैं आप लोग फटाफट मंच पे आती जाइए। अंबेडकर नगर से सुमन सिंह, अयोध्या से ललिता, कन्नौज से सरिता, लखनऊ से नीलम सिंह। आप लोग क्रम बना लीजिए बस। बहन 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 बहन, अरे तुम ये रुका हो। कानपुर देहात से सपना, गोंडा से सरोज जी, आप लोग क्रम से यहाँ पे खड़े हो जाइए। और आप सभी को विद्युत बिल मशीन प्रदान की जाती है। इटावा से लक्ष्मी, अपना नाम जिसका बुलाया जाएगा वही बहन देंगी। अंबेडकर नगर से सुमन सिंह, कौन है? आप पीछे आ जाइए। इटावा आगे, अंबेडकर नगर, अयोध्या से ललिता, कानपुर नगर से साधना, साधना कौन है? अपना हाथ उठाकर बताइए आप कहाँ हैं। कानपुर नगर से साधना, फिर कानपुर देहात से सपना, गोंडा से सरोज, हाथ उठा दीजिए बहन। इटावा से लक्ष्मी, अंबेडकर नगर से सुमन सिंह, अयोध्या से ललिता, कन्नौज से सरिता, लखनऊ से नीलम सिंह, लखीमपुर खीरी से दीक्षा मिश्रा, उन्नाव से साधना, आजमगढ़ से प्रतिभा, जौनपुर से सुनिधि चौहान, रायबरेली से ममता, औरैया से राजेश कुमार, बाराबंकी से सुनीता देवी, अमेठी से प्रियंका, सुल्तान हरदोई से सुनीता सिंह, फतेहपुर से कुसुमा देवी, सीतापुर से सोनी और प्रतापगढ़ से दीपशिका त्रिपाठी। लाइन लगा लीजिए मेरी बहनों, क्रम से आप जाइए, क्रम से। और अब गोंडा से सरोज, इटावा से लक्ष्मी, बहन लोग तुम लोग लाइन लगा लो जरा। लाइन किसे कहते हैं?
सीधी लाइन, पंक्ति। खड़े हो जाइए आप लोग, जिसका नाम बुलाएंगे वो निकल के चली जाना। बस आप लोग लाइन लगा लीजिए। इटावा से लक्ष्मी हो गया, अंबेडकर नगर से सुमन सिंह, जिसका नाम बुलाएंगे वो आगे आ जाएगा। ये इटावा से लक्ष्मी, ये सुमन सिंह है, अंबेडकर नगर से सुमन सिंह। अयोध्या से ललिता, अयोध्या से ललिता। कन्नौज से सरिता, जिसका नाम बुलाएंगे वही जाएगा। कन्नौज से सरिता, लखनऊ से नीलम सिंह, जितने नाम बोले थे सभी बहनें आ गई। बहुत सारी बधाइयां हमारी सभी बहनों के लिए। एक बार जोरदार तालियां हमारी सभी बहनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी बधाइयां हमारी सभी बहनों के लिए। बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और हमारी ये सभी बहनें जिन्होंने किसी उम्मीद के साथ इस कार्य को करने के लिए बीड़ा उठाया था, और ये सामूहिक चित्र, ये सामूहिक चित्र हमारे सभी बहनों का, हमारे सभी छायाकार बंधुओं के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। उनकी ये मेहनत जो कल आपको समाचार पत्रों के माध्यम से आप घर घर देख सकते हैं, आज के इस कार्यक्रम का पूरा विवरण चित्रों के साथ, इसका पूरा श्रेय हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, छायाकार बंधुओं को जाता है। और सभी पत्रकार बंधु, छायाकार बंधुओं के लिए बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत, वंदन। और सभी बहनों से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी बहनों से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान अति शीघ्र, आपके पास प्रिंटर है ना? फोन किया था, अरे नाम किसी पहले ही पड़ा हुआ था, लेकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारी आज हमारी बहुत सारी सभी बहनों को जो कि विभिन्न जनपदों से हमारे बीच में आई हैं, आपको थर्मल प्रिंटर प्रदान किया गया। और आप सभी से अनुरोध है कि आपके पास ये थर्मल प्रिंटर है, तो कृपया अपने अपने हाथ दोनों उठाकर थर्मल प्रिंटर हम सभी को, माननीय मंत्री जी को ये बताते हुए कि हमारे पास है और हम इसका पूरी तरह से प्रयोग करेंगे और अपने जीवन को सरल और सार्थक बनाएंगे, अपने परिवार की उस आजीविका को आगे बढ़ाते हुए। सभी लोगों से अनुरोध है कि दोनों हाथ ऊपर करके अपने अपने उस थर्मल प्रिंटर को एक बार दिखाते हुए, और ये बहुत बड़ी, बस जोरदार तालियां बाकी हमारी सभी बहनों से बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। और एक बात ये कहते हुए कार्यक्रम के हम अगले सोपान पर पहुंचते हैं कि जिस उम्मीद के साथ आपको ये थर्मल प्रिंटर दिया गया है और आपकी बाकी बहनों के मन में भी ये जिज्ञासा होगी कि हम भी ये काम करें, तो बस ये कहते हुए हम अगले सोपान पर पहुंचते हैं। अपनी उम्मीदों को टूटने मत देना, सभी बहनों के लिए कि अपनी उम्मीदों को टूटने मत देना, दिलों में प्यार कम होने मत देना। अपनी उम्मीदों को टूटने मत देना, दिलों में प्यार कम होने मत देना। लोग मिलेंगे जीवन में और भी अच्छे, पर बहनों तुम अपनी जगह औरों को लेने मत देना, और तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं अपने आत्मविश्वास, मेहनत, लगन और परिश्रम के बल पर। जी हाँ, और आइए
कार्यक्रम के हम अगले सोपान पर चलते हैं और सादर आमंत्रित करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में और हमारी उस विद्युत सखी के बारे में जानकारी के लिए उद्बोधन से अनुग्रहित करने के लिए सादर आमंत्रित करते हुए अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास उत्तर प्रदेश शासन परम आदरणीय श्रद्धेय श्री मनोज कुमार सिंह जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। नमस्कार माननीय मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी, एमडी यूपीएसआरएलएम देवराज, सौरभ सिंह जी और आईसीआईसीआई बैंक के सभी साथीगण, आईसीआईसीआई और यूपीएसआरएलएम के बीच जो टेक्नोलॉजी पार्टनर हैं उनके प्रतिनिधियों का भी मैं स्वागत करता हूं। प्रदेश में 15,000 गांवों के क्लस्टर बनाए गए हैं। एक क्लस्टर में लगभग 4 से 5 गांव हैं और एक क्लस्टर में एक विद्युत सखी चुनी गई हैं जो आप हैं। ये पूरे प्रदेश में 15,000 लोग हैं। गांव में अभी लगभग 30,000 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। 30,000 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। हर महीने 2,500 करोड़ का बिजली बिल नया बनता है, यानी कि वो भी लगभग साल में 30,000 करोड़ के आसपास बनता है। ये एक बहुत बड़ा अवसर है जिसमें आप लोग एक नया काम शुरू कर सकते हैं। अभी तक यूपीएसआरएलएम ज्यादातर कुछ बनाने के यानी मैन्युफैक्चरिंग के साइड में रहता था, चाहे वो पापड़ हो, बरी हो या फिर कपड़े का कुछ सामान बनाते थे, सिलाई कढ़ाई। लेकिन एक नया आयाम खुल रहा है इस सर्विस सेक्टर की तरफ से, जो कि विद्युत सखी हैं या बीसी सखी हैं बैंकिंग की। ये एक नया आयाम है। सर्विस डिलीवरी के द्वारा पहले गांव में पैसा बनाने के बहुत कम अवसर थे, न के बराबर थे, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से और सरकार के इन नए प्रयासों की वजह से ये एक नया अवसर खुल रहा है। और इनका फायदा ये है कि ये हमेशा निरंतर बने रहेंगे। ये आमदनी का जरिया आपका निरंतर बना रहेगा। और जैसा चेयरमैन पावर कॉर्पोरेशन ने कहा, अगर मीटर रीडिंग का काम भी आपको मिला तो वो भी हर महीने 10-15 हज़ार रुपए की आमदनी बढ़ाएगा। ये माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से इसको पूरा सिस्टम को ऑटोमेटिक बनाया गया है। एक गांव में जाकर ये अनुभव किया गया कि सबसे बड़ी दिक्कत है उनको 30,000 रुपये मिलना या लोन मिलना। स्वयं सहायता समूह के लोग पैसा नहीं देते हैं कि वो बीसी एक आदमी के लिए क्यों पैसा दें। आपके लिए ये किया गया है कि 30,000 रुपया आपको 4% के ब्याज पे मिलेगा। पहले 12% के ब्याज पे मिलता था, अब 4% के ब्याज पे है, 30,000 रुपये। और आपको पैसा जब भी मिले, आईसीआईसीआई बैंक के पास 45 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए। 15,000 सखी गुना 30,000 रुपए, लगभग 45 करोड़ रुपए वहां जमा है। आपको जब भी मिले 30,000 रुपए वो आप यहाँ जमा करेंगे इस खाते में और आपका वैलेट 30,000 के लिए रिचार्ज हो जाएगा। 30,000 में आपने 20,000 का जैसे ही बिल जमा कराया, आप किसी भी तरह से आरटीजीएस से, निफ्ट से, अपने मोबाइल से अपने खाते में वो पैसा जमा कर देंगी और वो आपका जो वॉलेट है फिर 30,000 पे रिचार्ज हो जाएगा। जो कमीशन आपका बनता है वो कमीशन पूरा ऑटोमेटिकली पावर कॉर्पोरेशन से कैलकुलेट होके और यूपीएसआरएलएम के खाते में आ जाएगा। यूपीएसआरएलएम 5% उसमें से रोकेगा और 95% सीधा फिर आपके खाते में चला जाएगा। पहले आप अपने स्वयं सहायता समूह, सीएलएफ और तमाम चीजें सब बिल बना रहे हैं। सीएलएफ वाले बिल जमा करते थे पावर कॉर्पोरेशन के एसी के पास, फिर एसी साहब स्वीकृत करते थे। ये वैसा कुछ नहीं होना है। अब ये आईसीआईसीआई बैंक का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो उन्होंने एक ऑटोमेटिक ऐप बनाया है। उनके साथ एक टेक्नोलॉजी पार्टनर भी है जो इस पूरे सिस्टम को चलाएंगे। मैडम जो अभी प्रेजेंट कर रही थी आपके सामने, उन्होंने एक नंबर भी उसमें बताया है कि दिया रहेगा। कोई भी असुविधा होगी आप सीधा वहाँ फ़ोन कर सकते हैं, आपको लोग हमेशा उसमें मदद करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है, एक ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि आप अपने इलाके में मैक्सिमम काम, एनर्जी और समय विद्युत बिल जमा करने पे लगा सकें, रादर देन की कमीशन ले रहे हैं आप बिल रेज कर रहे हैं, इस पे नहीं करना आपको। ये एक बहुत अच्छा मौका है और काम करने की
जो सीमा है वो असीमित है। 4 गांव हैं, यानी लगभग 5-6 हजार कंज्यूमर, 8 हजार कंज्यूमर के बीच में आप अकेली हैं। इसीलिए हर गांव में एक नहीं किया गया कि मतलब एक आदमी को इतना काम होना चाहिए कि उसकी आमदनी अच्छी खासी हो ताकि उसका उसमें मन लगा रहे। इसीलिए 5-6 गांव पे एक को क्रिएट किया गया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को आपके बीच बहुत ही जल्दी तत्परता के साथ लाने के लिए आदेश दिया, और उसी के फलस्वरूप ये आज आपके हाथों में थर्मल स्कैनर है, जिसके माध्यम से इस काम को चालू कर सकेंगे। मैं आप सबको इस काम में सफलता मिले, इसके लिए शुभकामना देना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अपने उद्बोधन से। और हमारे विद्युत सखी के बारे में, हमारे उस ऐप के बारे में जानकारी दे रहे थे हमारे अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास उत्तर प्रदेश शासन परम आदरणीय श्री मनोज कुमार सिंह जी। उद्बोधन के इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम उस सोपान पर चलते हैं और सादर आमंत्रित करते हुए माननीय राज्यमंत्री संसदीय कार्य ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास उत्तर प्रदेश माननीय श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी को अपने उद्बोधन से आनंदित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्युत सखी ऐप की लॉन्चिंग एवं विद्युत सखीगण को थर्मल प्रिंटर वितरण कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि ग्राम्य विकास विभाग के सम्माननीय मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं को एक उल्लेखनीय आयाम प्रदान करने वाले हम सभी अभिभावक माननीय राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष श्री एम देवराज जी, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन निदेशक श्री भानुचंद्र गोस्वामी जी, ICICI बैंक के इंडिया हेड कंट्री हेड सौरभ सिंह जी, ICICI बैंक से आए हुए अन्य सभी आगंतुकगण, हमारे सभी संयुक्त मिशन निदेशकगण, उपस्थित सभी अन्य महानुभावगण एवं अपने जीवन में ऊंचे सपनों को लेकर के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह से जुड़ के आज यहाँ उपस्थित हुई सभी आदरणीय दीदियाँ, आप सभी को मैं मिशन से जुड़ने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हम सभी का सौभाग्य है कि देश में गरीबों को समझने वाले, गरीबों के लिए काम करने वाले, उनके परिवार में खुशहाली लाने के लिए संकल्पित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के जन जन को अपना परिजन मान करके सबके लिए दिन रात काम करने वाले माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हम सभी की दिन रात सेवा कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण ही यह सारी व्यवस्थाएं जो आज हम देख रहे हैं, पहले भी चर्चा हुई, पहले भी इस प्रकार के समूह बनाए जाते थे, लेकिन विगत जब से माननीय योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, कुछ ही ब्लॉकों में अभियान चलता था, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष अभियान में, माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष इच्छा से, अभिरुचि से यह स्वयं सहायता समूह हमारे उत्तर प्रदेश के सभी 826 ब्लॉकों में सघन रणनीति की तरह, जिसे हम इंटेंसिव ब्लॉक के माध्यम से काम करने का शुरुआत की, सभी ब्लॉकों में हमारा काम इस प्रकार से पहुंच गया है। सभी ब्लॉकों में हमारे बहुत योग्य जो हमारे ब्लॉक मिशन मैनेजर हैं, सभी जिलों में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर्स हैं, वो पहुंच करके और आपके बीच में जाकर के आपके अंदर कौन सी अभिरुचि है, आप क्या काम करना चाहते हैं, कैसे आप अपने परिवार को और अपने आर्थिक उन्नयन के लिए, कैसे अपने सामाजिक सम्मान के लिए काम करना चाहते हैं, वो सारा मंच देने के लिए आजीविका मिशन आपके घर पहुंच रहा है। और इसीलिए ये पहली बार संभव हो पाया है कि कोई ऐसे पहले माननीय मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने ऐसे कार्य जो प्रदेश में विभिन्न विभागों के कार्यक्रम हैं जो उनको करने चाहिए, लेकिन हम कैसे, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार यह प्रयास करते हैं योगी जी कि आपको कैसे हम नए नए रोजगार दे सके। आज इस काम के लिए आप सभी 15,000 से अधिक दीदियों का चयन हुआ है विद्युत सखी के रूप में। यह चाहते मुख्यमंत्री जी तो किसी को टेंडर दे देते, ठेका दे देते, लेकिन नहीं, माननीय योगी जी और हमारे माननीय मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी यह चाहते हैं
कि आपके परिवार में खुशहाली कैसे आएगी, कैसे आपके परिवार में आर्थिक रूप से आपकी आय कैसे बढ़ेगी। इसीलिए यह काम हमारे एम देवराज जी हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन यह प्रयास किया गया और केवल कुछ जो हमारी विद्युत सखियां यहाँ आकर के अपने अनुभवों को शेयर की, आपको केवल यह काम देके छोड़ने नहीं दिया गया, आपको चयनित किया गया, आपको निःशुल्क प्रशिक्षित किया गया और उसके बाद आपका काम और भी कैसे गुणात्मक आपको परिवर्तन दे, उसके लिए आपको यह मोबाइल ऐप जिसकी अभी ट्रेनिंग भी आपको कराई गई है, आपको मशीन भी दी गई है और पूरा विभाग मिलकर के आपके संरक्षण की व्यवस्था कर रहा है। आपका कमीशन आने में विलंब हो रहा था, उसके लिए आईसीआईसी बैंक आज हमारे साथ जुड़ करके और भी बेहतर तरीके से कैसे आप काम कर सकते हैं। और आप लोगों ने, हमारी समूह की दीदियों ने करके सिद्ध करके दिखाया है। अभी कुछ डेढ़ साल पहले जब कोरोना की पहली लहर आई थी, उस समय पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो मास्क की जरूरत पड़ी हुई थी, यह मास्क का निर्माण आप समूह की दीदियों के द्वारा ही किया गया था। उस समय भी अनेक जनपदों में जाने का अवसर मिला। हरदोई के मैं कार्यक्रम में गया था, वहां पर एक दीदी मुझे मिली, लॉकडाउन में जब सबके रोजगार बंद हो गए थे। मैंने पूछा आप लोगों ने कितने मास्क बनाए, कितनी कमाई हुई, तो बोली कि हम लोग 5 लोग हैं और 20,000 रुपये एक महीने में उन लोगों के 20,000 रुपये की एक दीदी की कमाई थी। कई स्थानों पर हम लोगों ने लखनऊ के आसपास में जो पीपी किट, अनेक हमारे समूह पीपी किट बनाने लगे थे, कैसे हम सैनिटाइजर का उत्पादन करने लगे थे। लगातार कोरोना काल में जो उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ा, उसमें आप जैसे हमारे जो समूह से जुड़ी हुई दीदियां हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 बड़े बड़े काम आप लोगों ने देखा। जो गांव में कोई हमारी बूढ़ी माता है, उन्हें पेंशन लेना होता है, विधवा पेंशन लेना होता है, वृद्धावस्था पेंशन लेना हो, बैंक से पैसा निकालना होता है, तो कैसे उनको हम गांव में ही बैंक पहुंचा दें, उसके लिए बीसी सखी का चयन किया गया। और उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में आज 36,000 से अधिक हमारी जो बीसी सखियां हैं, वह निरंतर काम कर रही हैं। मैं बांदा के कार्यक्रम में गया था, 25 दीदियों को मशीन मैंने वितरित किया। एक वहां पर दीदी थी सर्वेश कुमारी, उनसे मैंने पूछा महीने में कितनी कमाई हो जा रही है। उन्होंने कहा 45 से 50,000 की मेरी कमाई हो जा रही है। हमने बोला कितना समय आप देती हैं, तो सुबह 8 बजे से और शाम को 5 बजे तक। एक ऐसा अवसर अभी पूरे प्रदेश में 58,187 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाए गए, उसके संचालन का काम भी मुख्यमंत्री जी चाहते, माननीय मंत्री मोती सिंह जी चाहते किसी और को दे देते, लेकिन नहीं, हम अपनी दीदियों को ही देंगे। और इसलिए 6,000 रुपये का मानदेय और 3,000 रुपये साफ सफाई की जो सामग्री आप लेंगे उसके लिए। राशन की दुकानें जो लोग गड़बड़ी कर रहे थे, समाप्त करके किसको देने का काम शुरू किया गया, हमारे समूह की दीदियों को देने का काम शुरू किया गया। आंगनबाड़ी से शिकायत आ रही थी कि ठीक से जो पात्र हैं, जो धात्री हैं, जो उनको नहीं पहुंचाया जा रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा समूह की दीदियों से काम हम करवाएंगे, क्योंकि आपको ऐसे आय हो सके। जो हमारे समूह से जुड़ी हुई दीदियां हैं, हमारे जो बीएमएम हैं, हमारे जो डीएमएम हैं, आप कौन सा उत्पादन करेंगी? 3 प्रकार के काम हमारे द्वारा किए जाते हैं। उत्पादन, उसके लिए आपको प्रशिक्षण देना, और उसके बाद जो आप उत्पादन कर रही हैं उसकी गुणवत्ता कैसे सही हो, उस पर भी हमारा ध्यान रहता है। और फिर बाजार हम कैसे दे सके, विपणन की व्यवस्था कैसे कर सके। लगभग प्रदेश के सभी जनपदों में हमारे विकास भवन में समूह उत्पाद बिक्री केंद्र लगभग हर जगह बना दिया गया है। अनेक ब्लॉक मुख्यालयों में भी, अभी मैं गाजीपुर में 2 महीने पहले कार्यक्रम में गया था और वहां पर मैंने बोला था कि भाई आप कलेक्ट्रेट में इनको स्थान दीजिए, चाय की दुकान, पकौड़ी की दुकान। मैं अभी 1 महीना पहले गया, 3 महीने से उसका वीडियो मैंने डाला था। 5 दीदियां मुझे मिली और मैंने पूछा कि आप लोगों की रोज की कमाई कितनी हो रही है, तो रोज की कमाई उनकी 2,500 रुपये, 5 लोग थी, रोज की कमाई 2,500 रुपये की हो रही, एक दीदी को 500 रुपये कमाई हो रही है। ये इतना बड़ा अवसर माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने आपको दिया हुआ है। हमारे माननीय मंत्री जी ने, हमारे पूरे विभाग ने, ग्राम्य विकास विभाग निरंतर प्रयत्नशील है
कि कैसे आपके परिवार में खुशहाली लाई जाए, कैसे आपका आर्थिक उन्नयन हो, कैसे आपका समाज में सम्मान बढ़े। मैं एक छोटी सी बात कह के मैं आजमगढ़ एक कार्यक्रम में गया था और हम लोग जहां भी जाते हैं दीदियों से जरूर बात करते हैं। एक ऐसे ही दीदी है जो 8वीं पास थी, वो अपनी बात कहने के लिए आई। उन्होंने कहा कि जब मेरे पास आंध्र की दीदियां आई थी उस समय, कुछ पहले बिहार की जीविका बिहार की दीदी आती थी, जब वो आई मिलने के लिए तो उनके परिवार के लोगों ने मना किया, नहीं समूह में नहीं जुड़ना है, लेकिन उनको लगा कि नहीं जुड़ना चाहिए। फिर 1 महीने प्रयास किया, उनके पति उनके ससुर सब उनको रोक रहे थे, लेकिन वो समूह से जुड़ी जैसा उन्होंने बताया। और समूह से जुड़ने के 6 महीने के अंदर ही उनको इस प्रकार के काम मिलने लगे कि उन्होंने, जैसे अभी एक चर्चा आई कि एक जो हमारी विद्युत सखी हैं उनके पति देव मीटर रीडिंग का काम करते हैं, उन्होंने अपने पति को भी मिशन में ही किसी काम में लगा दिया, 8-10 हजार रुपये उनको मिलने लगे। और जो ससुर उनको मना कर रहे थे, 6 महीने के बाद ही 20-25 हजार रुपये लगा करके ससुर के लिए भी दुकान करवा दिया। और जो असली बात उन्होंने बोली कि मेरे पास छोटा वाला मोबाइल भी नहीं था, उस कार्यक्रम में स्मार्टफोन लेके आई थी और बोली कि मेरे गांव में मेरी पहचान थी कि फला की बहू जा रही है और आज अब सब लोग बोलते हैं कि देखो उसके ससुर जा रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपनी बातों को कहा। एक ऐसा अवसर आज पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना के कारण आज हमारे साथ 60 लाख हमारी दीदियां जुड़ी हुई हैं। अगर ये कोरोना नहीं आया होता, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा थी कि 1 करोड़ दीदियों तक अपने अभियान को हम ले जाते, जरूर आगे हमारा निरंतर प्रयास यह चल रहा है। आप सभी जुड़ी हुई हैं और भी दीदियों को जो जरूरतमंद है सभी को जरूर कहिए कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़िए। हमारे यंग प्रोफेशनल्स हर ब्लॉक में लगे हुए हैं, जिनको भी आवश्यकता है, जो भी जुड़ना चाहें उनके लिए बहुत अच्छा अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, ग्राम विकास मंत्री माननीय मोती सिंह जी के कुशल नेतृत्व में हम सभी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आपके परिवार में खुशहाली आए। यह आज के अवसर पर जिन विद्युत सखियों को यह मशीन मिला हुआ है, जिनको आज यह ट्रेनिंग मिली हुई है, मुझे उम्मीद है कि आप अपने कार्य को और भी सुगमता के साथ और भी बेहतरीन तरीके से कर सकेंगी। आप ऐसा करें, मेरी ऐसी शुभकामना है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित करे थे माननीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास उत्तर प्रदेश माननीय श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी। अगले सोपान पर पहुंचने से पहले अपनी बहनों से ये कहते हुए, हिंदी आप सबको समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है तो भोजपुरी तो तनी हमारे बतिया सुन ला। हाँ, अब थोड़ा सा देर का कार्यक्रम बाकी है ना, तो अपने कुर्सी पर बैठा रहा। माननीय मंत्री जी हमारे साथ हो, त्योहार लाए ये कार्यक्रम त्योहार लिए आयोजित करके लगा। प्लीज अनुरोध मानते हुए अपना स्थान ना छोड़ी, बस थोड़ी देर की बात होगा, फिर अपने घर चली जाए। ठीक समझ गए ना? कौने बहन उठी नहीं अब की बार, हम बता देंगे, ना ऊपर से ना नीचे से। चलिए बस जोरदार तालियां अपने लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए वो पल वो क्षण जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, जिनकी प्रेरणा के साथ, जिनकी सकारात्मक सोच और मार्गदर्शन नेतृत्व के माध्यम से आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। जी हाँ, सादर आमंत्रित करते हुए, नमन करते हुए, ससम्मान अनुरोध करते हुए माननीय मंत्री ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास उत्तर प्रदेश परम आदरणीय श्रद्धेय श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोदी सिंह जी अपने उद्बोधन से, आशीर्वचन से हम सभी को अन्वित करें। बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। विद्युत सखी ऐप की लॉन्चिंग और दीदियों को थर्मल प्रिंटर वितरण की इस भव्य समारोह में उपस्थित, जिनका हर पल हर क्षण और हर पग विभाग की तरक्की को सहयोग मिलता रहता है, ऐसे हमारे विभाग के यशस्वी राज्य मंत्री, मेरे प्रिय छोटे भाई
माननीय श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी हमारे विभाग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल और देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की जो अपेक्षा है ग्रामीण विकास विभाग से, उसे पूरा करने में दिन रात प्रयत्नशील हमारे अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास श्री मनोज कुमार सिंह जी और जिनके कुशल मार्गदर्शन में आज इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ, हमारे योग मिशन निदेशक प्रिय श्री भानुचंद गोस्वामी जी और जिस विभाग के लिए इन मात्र शक्तियों को जोड़ने में हम सफल हुए और जिनके नेतृत्व में ऊर्जा विभाग सफलताओं को चूम रहा है। यूपी पावर कारपोरेशन के चेयरमैन श्री एम देवराज जी और जिनके कारण आज इस ऐप को हमने लॉन्च किया और जिन्होंने हमारे इस इवेंट को अपनी मौजूदगी से लोग दुनिया के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने प्रस्तुत करने में हमारा सहयोग किया। आईसीआईसीआई बैंक के कंट्री हेड आदरणीय श्री सौरभ सिंह जी, हमारे मिशन के सभी सम्मानित अधिकारीगण, आईसीआईसीआई बैंक के उपस्थित सभी अधिकारीगण, कार्यक्रम में मौजूद पूरे प्रदेश से आई हुई हमारी सभी विद्युत सखी के रूप में उपस्थित दीदियां, हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, उपस्थित साथियों, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इस पर हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से आपके सामने चर्चा की। बैंक के कंट्री हेड महोदय ने भी इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य, मोटिव क्या है, उसके बारे में भी आपके सामने अपनी बात रखी है। विभाग के मुखिया के रूप में हमारे अपर मुख्य सचिव जी ने विस्तार से प्रकाश डाला, कैसे हम मातृ शक्तियों को मजबूत कर सकते हैं, उसके क्या रास्ते हैं, उस पर भी उन्होंने आपका मार्गदर्शन किया। और मिशन निदेशक ने हमारे अपने विभाग की को क्या करना है, उन्होंने क्या किया है, उनका क्या कार्य है, सभी बिंदुओं को बहुत ही विस्तार से आपके समक्ष प्रस्तुत किया। हमारे और साथियों के साथ जिनके सहयोग से, जिनके कुशल मार्गदर्शन में विभाग तरक्की कर रहा है, माननीय राज्य मंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री की इच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कल्पना को कैसे ये विभाग पूरा कर रहा है और उसमें इन मातृ शक्तियों का जो सहयोग है, उस सपने को पूरा करने में जो हमारी संस्थाओं का सहयोग है, उस पर भी हमारे माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जो हमारे विभाग की सोच है वो उसको आपके सामने रखा है। पत्रकार बंधु भी यहां बैठे हैं, कुछ का चेहरा मैं पहचान रहा हूं। अभी विभागीय समीक्षा में हम लोग मिले थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इनके बड़े तीखे सवाल वहां प्रस्तुत थे और उन तीखे सवालों का उसी चाल और ढाल से जवाब भी चाहते थे। उनके उस प्रश्न का बहुत जल्दी इस कार्यक्रम ने उत्तर दिया है। मनोज कुमार सिंह जी, मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं, देता रहता हूं
मुझे जब से आप इस विभाग में मिले, हमारे विभाग ने उत्तर प्रदेश के विकास का जो टारगेट फिक्स था, उस टारगेट में कोई ऐसा कार्यक्रम सार्वजनिक नहीं है जहां पर हम प्रधानमंत्री आवास को जनता की सेवा में समर्पित करते न दिख रहे हो, जहां अपनी दीदियों बीसी सखी के कार्यों की प्रशंसा न सुनते रहे हो, जहां हम अपने संघ सहायता समूहों को जो धनराशि देते हैं, सहयोग देते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का जो रास्ता हमने बनाया है, उसे सम्मान न मिलता है। देश के प्रधानमंत्री की कृपा मिली हमारे इस महकमे को, हमारे कार्यक्रमों को, चाहे वो पीएमजीएसवाई की सड़कों का निर्माण हो, उसकी गुणवत्ता का सवाल है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास दिए जाने की दृष्टि से दिए गए लक्ष्य को पूरा करने का विषय है। और जो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने था, वो देश के प्रधानमंत्री की वो इच्छा जो मातृ शक्तियों को मजबूती के साथ, उनकी आर्थिक उन्नयन के साथ इस समाज के सामने प्रस्तुत करने का रहा। मातृ शक्तियों को हर दृष्टि से मजबूत करने का जो कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ, शायद ये देवियां उसकी कल्पना इन्होंने नहीं की थी। हमारी कुछ बहनें अपना पक्ष प्रस्तुत कर रही थी, उनके प्रस्तुतिकरण में उनकी मजबूती तो दिख रही थी, उनका मजबूत आत्मबल, उनका प्रयास, और जो मातृ शक्तियों से देश के प्रधानमंत्री की इच्छा थी, उस दिशा में उनके बढ़ते कदम, उनकी जवानी हम सुन रहे थे। एक बहन ने कहा उनके पति की आंख ठीक नहीं, आंख खराब हुई, घर की हालत खराब हुई, आर्थिक स्थिति खराब होने पर बच्चों की परवरिश खराब हुई, उनकी शिक्षा दीक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। एक हमारी बहन ने बताया कि जब मैं बिजली के बिल के कलेक्शन के लिए जाती थी तो लोग टिप्पणी करते थे, उस बहन को सुनना पड़ता था, लेकिन उसके माता पिता ने उसके आत्मबल को मजबूत किया, ऊंचा किया और उसे प्रेरित किया कि जिस काम को आपने लिया है उसे पूरा कीजिए। और उस बहन ने बताया उसने पूरा ही नहीं किया, जो इच्छा थी उसकी उससे ज्यादा उसने कलेक्ट किया, उसकी आमदनी हुई। हमारी और तीन बहनों ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, जिन्होंने बार बार संतोष व्यक्त किया हमारे इस प्रयास पर। जो भी प्रयास किया हमने मातृ शक्तियों के लिए, वो किसकी इच्छा थी? वो इच्छा थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, उनके नेताओं की और उनके योग्य यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके पास 18 घंटे 19 घंटे इस प्रदेश की सेवा के अलावा अपना कोई निजी काम नहीं, जिनके पास अपना कोई निजी परिवार नहीं, जिनका परिवार उत्तर प्रदेश का एक एक जन है, जिनका परिवार उत्तर प्रदेश के सब भाई बहन हैं, जिनके तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करते, जहां भी आवश्यकता होती है 18 घंटे इस प्रदेश की धरा पर वो भ्रमण करते हैं। एक एक जनपद में 8-8, 10-10 बार जिन्होंने दौरा किया हो, ऐसे मुख्यमंत्री हमको मिले हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है। हमारे कुछ मुख्यमंत्री और थे उत्तर प्रदेश में, जिन्हें चुनाव के 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश याद आता है। चुनाव के बाद जल्दी उनकी शकल और सूरत उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं देखा। जहां जाते हैं कहते हैं कि मैंने जो किया था उसका फीता भारतीय जनता पार्टी के लोग काट रहे हैं। अरे श्रीमन, आखिर इन बहनों से पूछो तो कि इन बहनों की आर्थिक स्थिति की सुधार में अपने कार्यकाल में आपने 5 वर्षों में क्या किया? कितनी बहनों को आपने आवास की चाबी दी?
आजीविका मिशन में हमारे अपर मुख्य सचिव अपने संबोधन में बता रहे थे कि पापड़ और बिस्किट और कुछ ऐसी चीजें हमारे समूह की दीदियां बनाया करती थी। आज तो समूह की दीदियां समाज के तरक्की के रास्ते की वास्तविक शिल्पी प्रमाणित हो गई है, जिसका सारा श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाता है, ग्रामीण विकास विभाग को जाता है। उत्तर प्रदेश के सभी विभाग काम कर रहे हैं, लेकिन अपने हम सम्मानित पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करना चाहते हैं, आप हमारी समीक्षा में कहीं न कहीं कोई कमी भी पा सकते हैं, लेकिन वो सकारात्मक आलोचना निश्चित रूप से इस विभाग की कार्यशैली को निखारने में मदद करेगा। हम आपकी स्वस्थ आलोचना को आमंत्रित भी करते हैं, आपकी कृपा भी मांगते हैं और आपका सहयोग मांगते हैं कि जिन बहनों के लिए चौखट के बाहर निकल के अपनी बात कहने की पाबंदी थी, आज अल्पसंख्यक एक बहन ने अपनी बात रखी कि नहीं रखी, हमारे दीदियों ने अपनी बात रखी कि नहीं रखी। एक दीदी ने बताया वो पीजी कर रही है किसी सब्जेक्ट से, काम भी कर रही है, अपने बच्चों को पाल भी रही है और मोदी जी से प्रेरित होकर अपनी शिक्षा को भी पूरी करने का काम कर रही है। मैं अपनी दीदियों से कहना चाहता हूं कि आप भारत, आधुनिक भारत की कल्पना जो देश के प्रधानमंत्री ने की है, अगर उनकी इच्छा को कोई पूरा कर सकता है, हम पुरुष कर रहे हैं, तो हमें वो ताकत थी, हमारी ये सामाजिक व्यवस्था थी, लेकिन जो सहयोग आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से मोदी जी का जो आधुनिक भारत का सपना है वो पूरा होने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो उनकी इच्छा के अनुरूप पूरा होगा। मात्र शक्तियां क्या नहीं कर रही हैं? मुझे तो ताज्जुब हो रहा था जब वो विवरण प्रस्तुत कर रही थी कि इतना कलेक्शन, 2.5 करोड़ का कलेक्शन, कुछ मुझे जो अगर सही याद है फिगर, दीदी ने बताया कि 2.5 करोड़ का कलेक्शन किया बिजली का। चेयरमैन साहब तो इतने प्रसन्न हो गए हैं बिजली बोर्ड के कि इनका पैसा नहीं मिलता था तो इसलिए बिजली देने में कोताही करते थे। यही प्रदेश था, यही व्यवस्था थी, यही पावर कारपोरेशन था। चेयरमैन साहब, उत्तर प्रदेश में बिजली कब आती थी हम जान नहीं पाते थे, बिजली कब मिलती थी ये समझ नहीं पाते थे, और गर्मी में पसीना कब सूखता था पंखे का इसका अंदाज नहीं लगता था। आखिर हम बिजली कहां से दे रहे हैं? हमने 18 घंटे बिजली देने का जो सपना देखा था, संकल्प लिया था, उसे हमने पूरा किया। 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि बिजली हम 24 घंटे देंगे। 24 घंटे बिजली देने का जो उनका ऐलान है उसे यही विद्युत परिषद पूरा करेगा जिसके चेयरमैन एम देवराज साहब हैं। हमने ट्रांसफार्मर टाइम से बदला, हमने बिजली जहां नहीं थी वहां बिजली लगाने का काम किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से अंत्योदय की जो उनकी कल्पना थी उसके अनुरूप उस काम को अंजाम देने का काम किया। आखिर उसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वो इच्छा शक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ निश्चय से हम पूरा कर रहे हैं। आज तो मैं आईसीआईसी बैंक के उस सहयोग की मैं प्रशंसा करता हूं जिन्होंने जिस ऐप को लॉन्च किया। सीएलएफ के चक्करों से हमारी दीदियां परेशान थी, उसका जो प्रोसेस था, प्रोसीजर था, उससे कहीं न कहीं चीजें बढ़ी थी, स्टेप्स ज्यादा थे। आज आईसीआईसीआई बैंक ने हमारे अपर मुख्य सचिव और हमारे ग्राम्य विकास विभाग और हमारे आजीविका मिशन के मिशन निदेशक और उनके सहयोगियों की जो खोज थी उसको उन्होंने सहयोग दिया। उस वॉलेट को एक एश्योरेंस के रूप में हम इन दीदियों के हाथ में दिया। ये 30,000 रुपए की मालकिन है और जो भी पैसा उससे ट्रांजैक्ट होगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रोसेस और नहीं करना होगा। इनका कमीशन भी डेबिट और क्रेडिट करने की जो व्यवस्था है वो ऑटोमेटिकली होती रहेगी। इसलिए आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, आदमी
मैंने कहा कि मैं तो इस विभाग का मुखिया हूं, मेरा परिवार जब अच्छा काम करता है तो मुझे खुशी होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा 40 वर्ष का राजनीतिक जीवन है। उस 40 वर्ष के राजनीतिक जीवन में इसके पहले भी मुझे मंत्री रहने का सौभाग्य मिला, लेकिन आनंद स्वरूप शुक्ला जैसा छोटा भाई मिला और मेरे लिए तो इतने शुभ हैं कि इनके सहयोग से आज हमारे विभाग को यश मिल रहा है। मैं आनंद जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अपनी शुभकामनाएं उन्हें देता हूं और मुझे कहने में संकोच नहीं। और जब भी मुझे अवसर मिला अपने विभाग के कार्यक्रमों में, मुझे प्रशस्ति मिली, प्रशंसा मिली और अपने मार्गदर्शक की तारीफ मिली। इसलिए अपने अपर मुख्य सचिव को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं और उनके यशस्वी जीवन की प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और जो मेरी इच्छा है कि जब तक मैं इस विभाग का मंत्री हूं, जिस तरह की शुरुआत हमारे विभाग ने हमारे कार्यकाल में की, वो उत्कर्ष की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमारा परिवार इसी तरह से उत्तर प्रदेश के विकास को नए आयाम से जोड़ने में सफल होता रहे। जहां भी जरूरत मेरे सहयोग की है, उनकी खुली छूट है, फ्री हैंड है। जिस तरह से वो बेहतर काम करना चाहे वो करें। जहां मेरे संरक्षण की जरूरत हो, मेरे निर्देशन की जरूरत हो, मेरी स्वीकृति की जरूरत हो, वो ब्लैंक स्वीकृति है। उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा हो, उनकी संतुष्टि हो और देश के प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप हमारा विभाग अपने को प्रमाणित कर सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के यशवर्धन में ग्राम विकास विभाग सबसे आगे खड़ा दिखे, यही इस विभाग के मुखिया के रूप में मेरी इच्छा है और मेरा विश्वास भी है कि जिस तरह से हमारा विभाग कार्य कर रहा है, निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन नई खोज के साथ, नए आयाम के साथ, नई तरक्की के साथ और समाज को नई दिशा देने की सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। ये मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती। मैं बार बार मिशन निदेशक महोदय आपको, आपके सहयोगियों को इस सुंदर, व्यवस्थित, प्रभावशाली कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं और आपके टीम लीडर की सोच, जिन्होंने इतने अच्छे काम का सबको अवसर दिया, उन्हें धन्यवाद देता हूं। अपने जो मेहमान हमारे ICICI बैंक के कंट्री हेड साहब आए हैं, इनका बड़ा सहयोग मिला जब कोरोना का संकट था। ये पहली बैंक है जिसने खुद 2 कदम आगे बढ़कर समाज की सेवा की बात की। मैं उनको भी इस इवेंट में उपस्थित रहने के लिए, अपने व्यस्त कार्यक्रम से मुझे समय देने के लिए, मैं ग्राम विकास परिवार की ओर से उनका उत्तर प्रदेश की इस धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वो स्वस्थ रहें, दीर्घजीवी हों, यशस्वी हों, ये प्रभु से प्रार्थना करते हुए बार बार इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद हमारी जो दीदियां हैं, इनके प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि गोद का बच्चा रो रहा था, लेकिन इन दीदियों का धैर्य कहीं नहीं टूटा। इन्होंने इस कार्यक्रम को भी सफल बनाने में हमारा सहयोग किया। अगर कोई छोटी मोटी कमी रही हो तो मैं अपनी दीदियों से उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। कार्यक्रम की जो एंकर बहन हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को सजाने, संवारने और दिशा देने में वो सफल नहीं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए पुनः इस कार्यक्रम की सफलता के लिए पूरे ग्राम विकास परिवार और उसमें सहयोग देने वालों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सरल सहज व्यक्तित्व के धनी हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मंत्री जी, जिन्होंने बहुत ही बारीकी से हमारी सभी बहनों की विशेषताओं को उजागर किया, ये कहते हुए कि मातृशक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। अपने गोदी के छोटे से बच्चे को लेकर जब वो बाहर निकल सकती है तो सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है। तो माननीय मंत्री जी के उसी उद्बोधन को ध्यान में रखते हुए आप सभी बहनों के लिए हम बस इतना ही कहना चाहेंगे अगले सोपान पर पहुंचने से पहले कि हर कली तुमसे खुशबू धारण मांगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को।
हर कली तुमसे खुशबू उधार मांगे, आफताब तुमसे नूर उधार मांगे। हर कली तुमसे खुशबू उधार मांगे, आफताब तुमसे नूर उधार मांगे। और बहनों, तुम सब जिंदगी में इतने आगे जाना कि हर कोई तुमसे तुम्हारा पता उधार मांगे, और उसी पते के आधार पर ग्राम विकास का नाम शीर्ष पर पहुंचाने के लिए आपका ये प्यार भरा सहयोग अति आवश्यक है। एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय मंत्री जी के लिए, मंचासीन हमारे समस्त माननीय रमान अतिथिगणों के लिए, हमारे माननीय राज्य मंत्री जी के लिए, हमारे अपर मुख्य सचिव जी के लिए और हमारे मिशन निदेशक जी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और इसी के साथ धन्यवाद ज्ञापन का वो सोपान सादर आमंत्रित करते हुए संयुक्त मिशन निदेशक श्री मथुरा प्रसाद मिश्र। समय लगभग पूरा हो गया है और हमारी दीदियां बहुत उत्साहित हैं। आते समय में मैं आप लोगों को देख रहा था और बड़े अच्छे ढंग से आप प्रवेश कर रही थी और कहीं कहीं सेल्फी भी ले रही थी, वो अच्छा लग रहा था। आज आप लोग यहाँ आई और आपके आने से हम सबको बहुत बल मिलता है। आप अपनी बात जब अपने परिवार के मुखिया के समक्ष रखती हैं तो हम लोग जो परिश्रम करते हैं वो सफलता की ओर दिखाई देता है। मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए दूर दूर जो हमारे 26 जनपद की हमारी दीदियां यहाँ आई हैं और जो पूरे शेष सभी जनपदों की जो दीदियां जो हमारी विद्युत सखी हैं वो आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं, जो माननीय मंत्री जी को अपने परिवार के मुखिया को सुन रही हैं, आप सबको देख रही है। पूरा प्रदेश आज आपको देख रहा है, सब जगह की दीदियां आज आपको देख रही हैं जो ऑनलाइन हमसे जुड़ी हुई हैं। उन सबको भी और आप सबको जो यहाँ आए हैं, मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे परिवार के मुखिया श्रद्धेय मंत्री ग्रामीण विकास हमारे अनुरोध पर तुरंत उपस्थित हुए, हम उनके आभारी हैं, हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। हमारे राज्य मंत्री महोदय जो हमें लगता है कि हम लोगों से ज्यादा परिश्रम समूह के बीच में खुद जा करके करते हैं। शायद प्रदेश का कोई जनपद बचा हो जहां माननीय राज्य मंत्री महोदय अपने समूह की दीदियों के बीच में ना गए हों। ऐसे हमारे राज्य मंत्री महोदय हैं जो हमारे बीच में हमारे उत्साहवर्धन के लिए आए, हम उनके आभारी हैं, हम उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे परिवार के पूरे परिवार के मुखिया जो हमें लगता है कि 24 घंटे में से 18 घंटे यही सोचते रहते हैं कि कैसे हमारे समूह आगे बढ़े, कैसे हमारी दीदियों को लाभ हो। हमारे परिवार के अपर मुख्य सचिव महोदय, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और हमारे बीच में हमारे विद्युत विभाग के प्रबंधक महोदय बैठे हैं, जो हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं। उनकी बहुत 2 साल से हम लोग उनके साथ जाते रहे, उनकी सोच रही कि दीदियों को बिजली बिल कलेक्शन में लगाया जाए। आज उनका ये परिणाम दिख रहा है कि आज दीदियां हमारी 65,000, 70,000, 1 लाख, 1.25 लाख रुपया कमीशन कमा रही हैं। मैं उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, अपने विकास परिवार की तरफ से उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे साथ में हमारे ICICI बैंक के जो कंट्री हेड आए हुए हैं, बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम उनका रहता है, लेकिन उन्होंने हमें समय दिया, हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और जितने भी लोग हमारे इस कार्यक्रम में लगे हुए, हमारे अर्शी जी हैं, हमारे आचार्य शेखर हैं, या जो भी हमारे मिशन के लोग लगे हुए हैं, अपने मिशन निदेशक महोदय के निर्देशन में हम सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। और जितने भी हमारे सम्मानित साथी जनपदों से आए हैं, जो हमारे DC हैं, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर हैं और ब्लॉक मिशन मैनेजर हैं, हम उन्हें बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हमारे साथ जो भी हमारे मीडिया के सम्मानित साथी लगे हुए हैं, हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। और आज इस कार्यक्रम में सभी को आने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के समापन की माननीय मंत्री महोदय के निर्देश के क्रम में समापन की घोषणा होती है। पीछे जो हमारे